मेरा पीछा करो, रुक जाओ। ओह, बदतमीज औरत। हुआ शाओ तो और इंतजार नहीं कर सकता। तुम लोग मेरे पास मत आना। ओहो, ये कौन सा जमाना है कि अभी भी तुम खुलेआम लड़कियों को अगवा कर रहे हो? क्या कोई कानून व्यवस्था है या नहीं? ये कौन जंगली लड़का है? इसे मारो। जल्दी से भाग जाओ। अगर उस अनाथालय में आग न लगी होती तो मेरी 7 बहनें भी इतनी ही बड़ी होती। मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। ठीक नहीं है, ये हुहान सन है। अफसोस, ये सारी मुसीबतें मेरे साथ ही क्यों होती हैं? अरे खूबसूरत लड़की, गलत मत समझना, मैं बस तुम्हें जहर से बचा रहा हूं। आह। नहीं, तुम क्या कर रही? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने खुद ही कपड़े उतारकर मुझे चूमना चाहा। देखो, मेरा गला तो तुमने। तुमने मुझे नशे में पाकर मुझे होटल लेकर आए। उल्टे गलती मेरी हो गई। क्या यही बात है? नहीं, सुंदर लड़की, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे कसकर पकड़े हुए थी, मुझे जाने नहीं दे रही थी, तभी मैं तुम्हारे बगल में सोया। मैं नहीं चाहती कि कोई इसके बारे में जाने। अब पैसे लो और दफा हो जाओ। ये सब क्या हो रहा है? इस बार वापस आकर मैं असल में अपनी 7 बहनों को ढूंढ रहा था, लेकिन बहनें तो मिली नहीं, उल्टे पहले एक मुसीबत से मिल गए। पहले पुराने अध्यक्ष से मिलते हैं, वह जरूर जानता होगा कि बहनें कहाँ हैं। कौन आया? प्रभु, समर्पण चर्च के पोप चाहते हैं कि आप अगले सप्ताह के राज्याभिषेक समारोह में शामिल हो। और शाही परिवार की राजकुमारी भी आपकी हाल की यात्राओं के बारे में पूछ रही हैं और आपके साथ शाम की चाय पीना चाहती हैं। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं? मुझे हुआ गो में एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। जब तक कोई आपातकालीन स्थिति ना हो, मुझे आसानी से संपर्क मत करना। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मेरी बहनों को ढूंढने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं। मुझे पता है कि वे औरतें हर महीने तुम्हें पैसे भेजती हैं। देखो तो, तुम अपनी इस उम्र में, अब तो तुम्हारे मरने का समय आ गया है, फिर भी निजी पैसे छिपा रहे हो। हम लाओ, मुझे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते भी तो भी मैं तुम्हें एक पैसा नहीं देता। ठीक है, अगर पैसे नहीं दोगे तो भी चलेगा। तुम लेंग छिंगछियू को यहाँ बुलाओ, उसे मेरे साथ सहयोग करने दो। शांति से कपड़े उतारकर कुछ तस्वीरें खिंचवाएं। अगर हुआ शाओ खुश है तो क्या मैं अमीर हो जाऊंगा? नहीं, तुम इंसान नहीं हो, वह तुम्हारी बहन है। बूढ़े खूसत, यह भी नहीं चलेगा, वह भी नहीं चलेगा। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रुक जाओ। कौन है? डीन। ओह कमीने, तुम कौन हो कमीने? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं किनफेंग हूँ। असंभव, वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। किनफिंग तो बहुत पहले ही मर चुका है। युताओ, तुम क्या कह रहे हो? आज मुझे परवाह नहीं कि तुम किनफिंग हो या नहीं। 15 साल पहले उस आग में तुम नहीं मरे, तो आज मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। नहीं, नहीं। आह, आह, युताओ, उस साल आग वास्तव में कैसे लगी थी? मुझे छोड़ दो। वार्डन। वार्डन, क्या आप ठीक हैं? क्या तुम सच में शियाओ फिंग हो? असंभव है, वह आग बहुत बड़ी थी, पूरा कल्याण गृह ही जल गया था। शियाओ फेंग को बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं मिल सका होगा। वार्डन, मैं सच में शियाओ फेंग। 15 साल पहले मैं कमरे में फंसा हुआ था। भाग्य से गुरुजी समय पर आए और मुझे बचा लिया। मैं इस बार आप और अपनी 7 बड़ी बहनों को ढूंढने वापस आया। तुम सच में शियाओ फेंग हो, ये बहुत अच्छा है। इतने सालों से एक चीज जिसे मैं भुला नहीं पा रहा था, वह तुम ही थे। वार्डन, आप निश्चिंत रहें, इस बार मैं फिर नहीं जाऊंगा। दादाजी, आपको क्या हुआ? तुम। क्या तुम लोग मिले हो? किंग क्यू, यह शियाओ फेंग है, वह वापस आ गया है। दादाजी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये एक अभिशाप है। यू ताओ मुझसे पैसे मांगने आया था, मैंने नहीं दिए,
यह शियाओ फेंग की कृपा है, वरना मेरी जान चली गई होती। दादाजी, आप पहले लेट जाइए, थोड़ा सा आराम कीजिए। मैं इससे बाहर जाकर बात करती हूँ। वार्डन, मैं पहले बड़ी बहन के साथ बाहर टहलने जाता हूँ। यूताओ ने कहा कि वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। क्या इसका मतलब है कि उस साल की आग में कोई राज छिपा है? कार में बैठो, बोलो, तुम कौन हो? बड़ी बहन, मैं सच में शियाओ फेंग हूँ। पहले हम लानतियान कल्याण गृह में एक साथ रहा करते थे। तुमने ये भी कहा था कि तुम बड़ी होकर मुझसे शादी करो। बस करो, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों को देखा है। तुम मेरे छोटे भाई होने का झूठा ढोंग कर रहे हो, दादाजी और मेरी बहनों से पैसे और सम्मान ठगने के लिए। नहीं बड़ी बहन, यूताओ, तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या करने वाला हूँ? इस लड़के ने मेरा काम खराब कर दिया और मुझे पीटा भी। आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। यूताओ, क्या तुम पागल हो गए हो? ये गैरकानूनी है। जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। लेंग छिंगछियू, तुम भी बच नहीं पाओगी। किसी ने पैसे दिए हैं, मुझे तुम्हारी कुछ तस्वीरें लेने के लिए कहा है, वो भी बिना कपड़ों वाली। भाई, इस लड़की की काया बढ़िया है, हमें भी थोड़ा मजा लेने दीजिए, हमें दोस्त बनने दीजिए। हाँ, यूताओ, इतने सालों बाद भी कोई सुधार नहीं आया। बस यही सब करते हो, बस घटिया काम। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। अगर समझदार हो तो घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो। देखता हूँ कि मैं तुम्हारी जान बख्श पाता हूँ या नहीं। एक काम करते हैं, आज तुम घुटने टेको और मेरी बहन को 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो, तब तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है किन फेंग, तुम में हिम्मत है। जब मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा तब मैं देखता हूँ कि तुम घुटने टेकते हो या नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम तुम्हारी बहन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यूताओ, तुम्हें पैसे चाहिए है ना? तुम कोई रकम बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। पहले हमें जाने दो। क्या तुम सच में जाना चाहती हो? बहुत देर हो गई। ओ लड़कों, इन पर हमला करो। हाँ हाँ, आह, जाओ ऊपर तुम। दीदी, मेरी बहन को छूने की हिम्मत की तो क्या तुम अपनी जान से भरपाई करोगे? शियाओ फेंग, दीदी, दीदी, इस बार कोई भी हमें दोबारा अलग नहीं कर पाएगा। हुआ शाओ, हुआ शाओ, हुआ शाओ। बेकार चीज। माफ करो, तुमसे एक महिला भी नहीं संभलती। मैंने तुम्हें इतने सारे लोग दिए, क्या सब गोबर खाने चले गए? हुआ शाओ, हुआ शाओ, मैं आपसे विनती करता हूँ, बस एक और मौका दे दीजिए। मैं अपनी 7 बहनों को आपके सामने पेश कर दूंगा। मेरी बहनें अच्छी है ना? इसे वही नदी में ले जाकर दफना दो। नहीं नहीं, हुआ शाओ, नहीं 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 नहीं, हुआ शाओ, हुआ शाओ, आह, हुआ शाओ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कल किन फेंग को देखा था, वह मरा नहीं है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि किन फेंग बहुत पहले मर चुका है? क्या तुमने उसे जलते हुए अपनी आंखों से देखा? क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? मुझे भी नहीं पता, इतनी बड़ी आग थी। उसे 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 किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए था। जीवित बचा हुआ। तो क्या तुमने किसी भूत को देखा? मैं बस बहुत हो गया। चाहे किन फेंग इंसान हो या भूत, 15 साल पहले मैं उसे जलाकर मार सकता था, तो आज भी मैं उसे एक बार फिर खत्म कर सकता हूँ। ये मेरी गलती थी कि मैंने उस समय ठीक से उससे नहीं निपटाया। कृपया मुझे सजा दें। हुआ शिनोबो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। इस बार उसे पूरी तरह से अलग थलग कर दो। उसी की 7 बहनों से शुरुआत करो। जी हुजूर। बड़ी बहन, 15 साल हो गए, आखिरकार मैं तुम्हें फिर से देख। बड़ी बहन, तुम जाग गई? अरे, तुम जाग गई हो? मुझे दीदी मत बुलाओ। तुम कब तक मेरे साथ ये नाटक करते रहोगे? तुम बस मेरे पैसे ठगना चाहते हो, है ना? दीदी, ये लो। दीदी, मैं सच में। लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम शियाओ फेंग होने का नाटक करके मुझे धोखा दे रहे हो। दीदी, मैं सच में शियाओ फेंग हूँ। ये सच में मैं। मुझे दीदी, छोड़ो, मेरी दूर बात तो रहो। सुनो। मुझे छोड़ो, दीदी, तुम एक बदमाश हो।
मैं वापस आ गया हूँ। मैं शियाओ फेंग हूँ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम कहते हो कि तुम किन फेंग हो, तुम यह कैसे साबित करोगे? दूसरी दीदी, तुम जानती हो मेरी कमर के नीचे मेरे नितंब पर एक षटकोणीय तारा है। विश्वास न हो तो देख लो। तुम सच में शियाओ फिंग हो? इतने सालों तक तुम कहाँ थे? क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें ढूंढ कर कितने परेशान हुए हैं? जब मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया तो मैं उनके साथ रहकर हुनर सीखने लगा। रास्ता लंबा और कठिन था और मैं बहुत छोटा था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, है ना? अरे हाँ, बाकी की दीदियाँ कहाँ हैं? आह, तुम्हारी बाकी की दीदियां दिन भर ऐसे रहती हैं जैसे अदृश्य अजगर हो। तुम्हारी तीसरी दीदी अब भी मौज मस्ती में ही रहती है। उसने एक बार खोल रखा है और रोज शराब के नशे में धुत रहती है। चौथी दीदी को हमारे हुआगुओ की संस्कृति पसंद है। वे हाइचिंग की प्रचार राजदूत बन गई है। उसने राष्ट्रीय चित्रकला के महान उस्ताद से शिक्षा ली है। अब वो लगभग हर कला में निपुण है। पांचवी दीदी को अब भी लड़ाई झगड़ा पसंद है। वो अब हमारे हाइचिंग विशेष प्रशिक्षण दल में है, बड़ी कप्तान है। छठी दीदी तो और भी शानदार है। वह अब हुआगुओ में लड़कों की नजरों में देवी है, एक मशहूर अभिनेत्री। उसने काफी फिल्में बनाई हैं। आपकी सातवीं बहन को नहीं पता कि वह क्या सोच रही है। रोजाना दिव्य लगती है, चाय पीती है और ध्यान करती है। काफी समय से उससे संपर्क नहीं हो पाया। तो तुम और तुम्हारी दूसरी बहन? मैं तुम्हारी दूसरी बहन बस एक छोटी सी डॉक्टर हूँ। रोजाना बस सुइयां लगाती और मरीजों को देखती हूँ। और तुम्हारी सबसे बड़ी बहन, वह तो जल्द ही सूचीबद्ध होने वाली छिंग छियू ग्रुप की चेयरवुमेन है। वह कितनी प्रभावशाली है। लैंगजोंग, ये ठीक नहीं हुआ। शिदीफेन साहब बेहोश हो गए हैं। मालिक, 2 सौजे, पहली बार चकमा दे दिया। 3 सौजे, दूसरी बार चकमा दे दिया। लैंगजोंग, क्या हुआ? आज सुबह जब मैं शिदीफेन के साथ बातचीत कर रही थी तो वो अचानक खून की उल्टी करके बेहोश हो गए। हम क्या करेंगे लैंगजोंग? वो शोंगगुओ कैटवान के चेयरमैन हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ, व्यापार अनुबंध रद्द हो जाएगा और कंपनी की लिस्टिंग पर भी असर पड़ेगा। उनकी हालत बहुत खराब है। वह ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक टिक पाएंगे। तुम सब बेकार हो। अगर शिदीफेन इसी जगह पर मर जाते हैं तो तुम शोंगगुओ के गुस्से को सहन नहीं कर पाओगे। मैंने अपने गुरु से कुछ तरीके सीखे हैं। उन्हें बचाना कोई बड़ी समस्या नहीं। शियाओफेंग, यह किसी भी तरह से कोई छोटी बात नहीं है। ज्यादा दिलेरी मत दिखाइए। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। रुको, तुम कहाँ से आए हो लड़के? डीन, रेनवान जी, तुम किस लायक हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इन बेकार से छोटे बच्चों को शिदीफेन को सुई लगाने दे रहे हो? क्या तुम पूरे अस्पताल को अपने साथ दफन करवाना चाहते हो? यह 9 जिंदगियां वापस लाने वाली दवा मैं ली शियानशेंग से मांग कर लाया हूं। शिदीफेन के इसे खाने के बाद वह तुरंत जाग जाएंगे। तुमने मुझे बचाया। मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। देखा, इसे चिकित्सा कहते हैं। तुम्हारी चिकित्सा किसी आवारा कुत्ते से सीखी हुई लगती है। इस विदेशी को तो घुस जहर दिया गया है। वो 3 दिन और जीवित रह सकते थे, लेकिन उस बेकार दवा में कस्तूरी है जिसका तुमने इस्तेमाल किया था। जब ये दोनों मिलते हैं, थोड़ी देर में ही उनकी अचानक मृत्यु निश्चित। तुम कमीने, क्या तुम दवाइयों के विषय पर मुझसे बात करने के लायक हो? सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर निकालो। शिदीफेन, शिदीफेन, बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे मत बुलाओ, मैं तो बस एक झोला छाप डॉक्टर हूँ। प्रिंसिपल ने कहा था कि वो यी वांगली शियानशेंग बहुत शक्तिशाली है ना? उन्हें इसे बचाने दो। क्या ये अच्छा नहीं होगा? यह असंभव है। इस गोली में कोई समस्या नहीं हो सकती। यह ली शियानशेंग की गोली है। तुमने कुछ गड़बड़ी की होगी। दिव्य डॉक्टर, उन्होंने आपकी महानता को नहीं पहचाना। मुझे बचाओ, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ। शियाओफेंग, ये हमारी कंपनी का एक महत्वपूर्ण ग्राहक है। अगर तुम उसे बचा सकते हो तो उसकी जान बचा लो। ठीक है, बड़ी बहन के लिए मैं बचाऊंगा। ताई शिंजन और शिंगचेन जी, क्या तुम शिदीफेन शियानशेंग, ये कैसा आवारा लड़का है जो पता नहीं कहाँ से आया?
ये जरूर इसी की करतूत होगी। मौत को बुलावा देना। छिन शियानशेंग का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? घुटने टेको और माफी मांगो शरीफेन शियानशेंग। नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। ये जरूर कोई गड़बड़ कर रहा है। शिंग छेंडियनजू का अपमान करना क्षमा के योग्य नहीं है। इसे नीचे ले जाओ और बलि चढ़ाओ। नहीं शरीफेन शियानशेंग, ये मेरा काम नहीं है। शरीफेन शियानशेंग, शरीफेन शियानशेंग। मेरी पहचान उजागर मत करना। ठीक है, आज का मामला यहीं खत्म होता है। ये मेरा छोटा भाई किन फेंग है। अब से वह छिंगशियू ग्रुप का अध्यक्ष सहायक होगा। वह जो कुछ भी कहेगा वह वही होगा जो मैंने कहा है। लेंग जोंग, कंपनी की लिस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही होने वाली है। कंपनी को मैनेज करना सुई लगाने या इलाज करने जैसा नहीं है। अचानक एक असिस्टेंट का आ जाना लोगों के मन में सवाल पैदा करेगा। बस इतना ही। जिससे कोई आपत्ति हो उसे सीधे मेरे पास आने के लिए कहो। ओ, ये किंग क्यू नहीं है क्या? किंग क्यू, देखो मैं तुम्हारे लिए ये फूल लाया हूँ। चलो थोड़ी देर में डिनर पे चल। हुआ शिनोबो, जरा इज्जत से बात करो। किंग क्यों कहना तुम्हारी हैसियत नहीं है। मुझे मेरे नाम से पुकारो। किंग क्यू, वैसे भी हमें जल्द ही एक साथ होना है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ। हुआ शिनोबो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और कृपया मेरा पीछा करना भी छोड़ दो। ओह, ये तुम हो? आवारा लड़का, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम मुझे जानते हो? मैं उस पर हंस रहा हूँ जो औकात से बाकी चीज चाहता है। किन फेंग, जरा इज्जत से बात करो। ये हुआ परिवार का बड़ा युवा मास्टर है। इनका बहुत रुतबा है और ये हमारे छिंगछियू ग्रुप के माल आपूर्तिकर्ता भी हैं। इसलिए हुआ शाओ को नाराज मत करना, वरना तुम हैचेंग से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। बेशक मैं तुम्हें जानता हूँ। सुना है किंग क्यू ने एक अमीर आशिक ढूंढ लिया है जो लगभग जलकर मर गया था और वो एक अनाथ। तुम ही हो वो, है ना? हाँ हाँ। तुम क्या कह रहे हो? हुआ शिनोबो, बहुत हो गया। ये मेरा भाई किनफेंग है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। किंग क्यू, मैं सचमुच और पूरे दिल से तुम्हें पसंद करता हूँ। जरा सोचो, अगर हमारी शादी हो जाती है तो क्या पूरा हैचिंग हमारे कब्जे में नहीं होगा? हाँ, सच्चे दिल से पसंद करते हो। मुझे लगता है तुम्हारे पैर कांप और तुम्हारी किडनी बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रही। लगता है तुम बहुत सी औरतों के साथ उछल कूद कर चुके हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाथ हटाओ। ठीक है लड़के, तुम में हिम्मत है तो मेरा इंतजार कर। आखिरकार आग कभी भी लग सकती। आग से सावधान रहे। और तुम लेंग छिंगछियू, हमारे दोनों परिवारों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही खत्म होने वाला है। खुद देख लेना तुम्हें क्या कर। रुको। छोटे फेंग, इस बार मैं नाकाम रही। वो किन फेंग नहीं जानता कि उसने चिकित्सा कहाँ से सीखी। वो विष को भी बेअसर कर सकता है, जिससे लेंग छिंगछियू बचकर निकल गई। कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है? मैं उन दोनों को बदनाम करके छोड़ूंगा। तो मेरे 1 करोड़ का क्या होगा? हम हा हा हा, चिंता मत करो, यह 1 करोड़ की रकम तुम्हारा ही है। अरे ये क्या जबरदस्ती है। यहाँ इतने सारे लोग हैं। ज्यादा लोग होंगे तभी तो मजा आएगा। मुझे अब गर्मी चढ़ गई है, तुम्हें मुझे शांत करना होगा। तुम्हें अच्छी लगती हूँ या लेंग छिंगछियू ज्यादा अच्छी लगती है? हाँ हाँ, लेंग छिंगछियू में तुम्हारे जैसी यह शरारत नहीं है। यह सब खत्म होने दो, फिर हम साथ मिलकर उसे परेशान करेंगे। ये दुष्ट और पतित जोड़ा काफी खेलना पसंद करते हैं। मालिक क्या चाहते हैं? वे सिर्फ 2 बेकार लोग हैं। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि वे आखिर क्या चैलेंज चलते हैं। मालिक श्रीवन मालिक के लिए हर काम करने को तैयार है। मैं सिर्फ शिंग छेंडियान में शामिल होना चाहता हूँ और मालिक की जो भी चिंताएं हैं उन्हें कम करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें एक मौका देता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन अरबों के ऑर्डर लेकर छिंगछियू ग्रुप में आओ। आपके आदेश का पालन जरूर होगा। मैं आपको जरूर संतुष्ट करूंगा। और हाँ, यू थाओ और सुफिया पर कड़ी नजर रखना। वे कुछ ना कुछ हरकतें जरूर करेंगे। क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ
तो कोई भी बड़ी बहन को चोट पहुंचाने की हिम्मत न करे। शियाओया, इतनी देर हो गई, तुम आराम क्यों नहीं कर रही? जल्दी से काम खत्म करके घर जाओ। लेंगजोंग, मैं अपना दस्तावेज ऑफिस में भूल गई थी, बस लेकर चलती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम भी जल्दी आराम कर लेना। अरे बड़ी बहन, तुम बिना दरवाजा खटखटाए क्यों आ गई? लड़के और लड़की के बीच कुछ दूरी जरूरी है। वाह किनफेंग, क्या अब तुम अपने आप को महान समझने लगे हो? मैंने तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा नहीं देखा है। वैसे अब काम की बात करते हैं। तुमने वह मेडिकल तकनीक कहाँ से सीखी? मैंने देखा है उस बीमारी का इलाज कराना बिल्कुल आसान नहीं था। क्या मैं 10 साल से गुरु से नहीं सीख रहा हूँ? वैसे भी अभ्यास से ही धीरे धीरे निपुणता आती है। धीरे धीरे सीखने पर सब आ जाता है। तुम्हारा छोटा भाई प्रतिभाशाली है, ठीक है? क्या बड़ी बहन, क्या तुम भी सीखना चाहती हो? मैं तुम्हें जरूर सिखा सकता क्या मैं सच में सीख सकती हूँ? हूँ। अरे इसमें क्या है, ये एक ऐसा कौशल है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ लड़कों को सिखाई जाती। जब तुम ये सुई तकनीक सीख लोगी तो देखता हूँ कौन तुम्हें ना समझ गया। तुम, वाह किनफेंग, क्या अब तुम अपनी बड़ी बहन के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत कर रहे हो? भागो मत, तुम भागो मत। बड़ी बहन, तुम ड्रामा मत करो। तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया। बड़ी बहन, तुम क्या कर रही हो? बड़ी बहन, मेरे पास एक मालिश की तकनीक भी है, क्या तुम सीखना चाहती हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। शियाओ फेंग ने कहा कि वह मुझे सुई लगाना सिखाएगा। मुझे अस्पताल में काम है, मैं चलती हूँ। हाँ, क्या सिखाना है? क्या तुम बिस्तर पर लेटकर सिखा रहे हो? नहीं, ये सिर्फ मानव शरीर के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को पहचानने के लिए था। मैं बस एक मॉडल बन रहा था। क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी एलर्जी से जलन हो रही है? तुम लेंगझोंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 1 घंटा बाकी है और यहाँ पर सब कुछ पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं वापस आकर तुम्हें देखती हूँ। धीरे जाना बड़ी बहन, चिंता मत करो। बड़ी बहन, मैं वापस आ गया हूँ, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। वाह, ये वही खूबसूरत सीईओ है, लेंग छिंगछियू। यह सच में हैचिंग की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक है। यह बहुत ही सुंदर है। अरे शुरू हो गया। छिंगछियू ग्रुप की लिस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज इतने सारे पत्रकार दोस्त आए हैं, तो चलिए हम पहले प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। लेंगजोंग, मुझे कुछ खबरें मिली हैं कि आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हैं और एक ऐसे आदमी को पद पर बिठा रही हैं जिसे पहले कभी नहीं देखा गया और जिसे लेंगजोंग का प्रेमी कहा जाता है। इतना बड़ा फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बिना लिया गया है। क्या ये सच है? हम केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित सवालों के जवाब देंगे। अगले। लेंगजोंग, क्या आप सवाल से भाग रही हैं? हाँ, ये सही है। सब शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। लेंग छिंगछियू, तुम यह धोखेबाज और ओछी औरत कब तक दिखावा करने वाली हो? लेंग छिंगछियू, तुम धोखेबाज कमीनी हो और कब तक यह नाटक करने वाली हो? यूताओ, ये छिंगछियू ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। आह, सर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं ताहू, मैं इनकी लेंग छिंगछियू लेंगजोंग का छोटा भाई हूँ। क्या आप सब नहीं जानना चाहते थे कि क्या इन्होंने कोई लवर रखा है या नहीं? ठीक है, मैं गवाही देता हूँ, इन्होंने लेंग छिंगछियू ने एक प्रेमी के साथ मिलकर कंपनी को लूटा है और निजी लाभ कमाया है। बस अब बकवास मत करो, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। सिक्योरिटी कहाँ है? इसे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे उन सभी घिनौने कामों को सामने न ला दूं? सर, क्या आपको इस मामले की कोई अंदर की बात पता है? इन्होंने लेंग छिंगछियू ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। मैंने इन्हें अच्छी सलाह दी थी, लेकिन इन्होंने जिस लड़के को रखा है उसने मुझे बुरी तरह से पीटा। तुम हुआ परिवार के साथ मिले हुए हो। अगर ये बात न होती कि अनाथालय के डायरेक्टर ने तुम्हें पाला था, तो मैं तुम्हें जाने न देती। फिर भी तुम कृतज्ञ हो। मैं झूठे आरोप लगा रहा हूँ, तो फिर तुम सबको ठीक से बताओ कि यह चोट मुझे कैसे लगी। तुम इतने सालों से मेरी परवाह नहीं करती थी,
मैंने वह भी बर्दाश्त कर लिया। तुमने मेरे दादाजी से मुझे मेरे घर से भी निकलवा दिया। तुम कितनी निर्दयी हो। तुम कहती हो कि मैं किसी और के साथ मिला हुआ हूं। ठीक है, सबूत कहाँ है? अगर तुम हुआ परिवार के साथ मेरे मिले होने का एक भी सबूत दिखा दो तो मैं आज यही तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। हाँ, लेंगजोंग। आप सब शांत हो जाइए। आप सब शांत हो जाइए। ये वैसा नहीं है जैसा ये कह रहा है। रुको, कौन मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत करता है? आप सब शांत हो जाइए। आप सब शांत हो जाइए। बात वैसी नहीं है जैसी वो कह रहा है। रुक जाओ, तुम में से कौन मेरी बहन को छूने की हिम्मत करेगा? ओहो, वह पराया आदमी आ गया है इस हरामजादी का पक्ष लेने के लिए। क्या तुम ही वो आशिक हो जिससे लेंग छिंगशियो ने रखा है? क्या यूताओ की सारी बातें सच हैं? आप दोनों कितने समय से साथ हैं? क्या आप दोनों के बीच पैसों का लेन देन है? अरे तुम पत्रकार को मारने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं इसी भौंकने वाली जुबान को मार रहा। अगर यूताओ तुम्हें गंदगी खाने को कहे तो क्या तुम खाओगे? तुम बिना किसी सबूत के तुम मेरी बहन पर क्यों कीचड़ उछाल? यूताओ, क्यों? तुमने बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की साजिश क्यों रची? क्यों? बचपन से लेकर अब तक इतने सालों में क्या तुमने कभी मुझे अपना छोटा भाई माना? तुम्हारी आंखों में सिर्फ किनफिंग ही है। जब मैंने कर्ज लिया था और जब लोग मुझे मार रहे थे क्योंकि मैं उनका पैसा नहीं चुका पाया था, तुम उस समय कहाँ थी? बस बहुत हुआ यूताओ, कोई सबूत नहीं है और तुम यहाँ अंधाधुंध आरोप लगा रहे। पैसे के लिए तुमने उस उपकार करने वाले को मारा जिसने तुम्हें पाला पोसा और अपनी बहन की नग्न तस्वीरें खींचना चाहते थे उसे ब्लैकमेल करने के लिए। तुम सिर्फ एक बेकार आदमी हो जो बड़ों पर निर्भर है। जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। आप लोगों को सबूत चाहिए है ना? आज मैं तुम दोनों की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। लेंग छिंगछियू के रिश्वत लेने के सबूत लेकर आओ। शियाओया, तुम कैसे हो? जरूर मैं हूँ लैंग छिंगशियू। इतने सालों में मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे नीच आदमी हो। भाई की परवाह नहीं की। वो तो ठीक है, दादाजी बीमार हैं, यू ताओ ने तुमसे सर्जरी के लिए पैसे मांगे, तुमने एक पैसा देने से इनकार कर दिया और किन फेंग के साथ मिलकर उससे इस तरह पिटवाया। अभी मेरे हाथ में तुम्हारे द्वारा खराब और घटिया सामग्री लाने से कचरे वाले सामान से गबन करने का सबूत है। ये कैसे संभव है? क्या तुम सुनिश्चित हो? सूफिया, क्या तुमने कुछ गड़बड़ की है? मेरा नाम मत लेना, तुम मेरी बात कहने के लायक नहीं हो। तुम लेंग छिंगछियू न केवल एक नीच चरित्रहीन महिला हो, बल्कि ये भी है कि तुमने जानबूझकर कानून तोड़ा है, कंपनी के हितों को चुराया है। लेंग छिंगछियू, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मैं तुम्हें सार्वजनिक नहीं करूंगा। मेरी औरत बन जाओ और मेरी अच्छी तरह से सेवा करो, नहीं तो आज तुम्हारी बदनामी होकर रहेगी। यूताओ, तुम मेरी बहन को धमकी देने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जिंदगी से उब गए हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत वास्तव में कैसे की? किन फेंग, तुम पागल हो गए हो। तुम छोटे परजीवी, तुमने यू ताओ जैसे व्यक्ति को पीटने की हिम्मत कैसे की? मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हें लंबे समय तक जेल में सड़ने दूंगी। लेंग छिंगछियू, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? दीदी, कोई मेरी बहन को परेशान नहीं कर सकता, ये मैंने कहा है। किन फेंग, तुम बहुत अच्छे से लड़ सकते हो, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? इतने सारे पत्रकार यहाँ हैं, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। टीवी ऑन करो और मैंने जो फाइल तैयार की है उसे चलाओ। ओहो, तो ये सारी बात है। ये औरत कितनी ज्यादा ही बेशर्म है। अरे तुम ये मत कहना, ये औरत काफी गोरी है। जल्दी बंद करो। किन फेंग, तुमने नकली वीडियो बनाया। तुम लोग शूटिंग बंद करो। मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। शूटिंग बंद करो। तुम भी बंद करो और तुम भी। शूटिंग बंद करो। जल्दी से कैमरा बंद करो। शूटिंग बंद करो। शूटिंग बंद करो। यूताओ, क्या तुम्हारे पास कुछ और कहने को है? ओह, इतना अच्छा नाटक चल रहा है। क्या मैं देर से आया? तुम हो। हुआ शाओ, आप आ गए, निकम्मा इंसान। हुआ शिनबो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा मामला नहीं है। हाँ, मुझे छिंगछियू ग्रुप के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जब छिंगछियू ग्रुप के अंदर समस्याएं आ गई हैं और हमारा अनुबंध भी समाप्त हो गया, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या मैं कोई और भागीदार ढूंढ सकता हूँ।
आज मैं यहाँ आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की एड में ही लोगों के लिए एक बात स्पष्ट करने के लिए। आज के बाद से हुआ परिवार और छिंगछियू ग्रुप के बीच सभी सहयोग समाप्त होते। हुआ शिनोबो, तुम नीच हो। तुम तो डूबते को और डुबो रहे हो। किंग, मुझे गाली मत। आखिरकार इस व्यापार की दुनिया में कुछ भी होना संभव हो सकता, और मैंने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुमने उसे गंवा दी। लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम एक बार फिर इस पर विचार करो? तुम इस विचार को अपने मन से निकाल दो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे लगा था कि आज बस कुत्तों को पीटने आया था, लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं था कि एक त्वच प्राणी भी रेंग कर बाहर निकल आएगा और वह स्वयं ही इस डंडे के पास आ जाएगा। हुआ शिनोबु, क्या सच में तुम इसके लायक हो? हा। ओह छोटे कमीने, मैं तो तुम्हें भूल ही गया। मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता। अगर तुम आज मेरे पैरों के बीच से निकल जाओ तो मैं तुम्हें बचने का एक रास्ता दे दूं, वरना मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि हैचिंग में कोई भी तुम्हारे छिंगछियू ग्रुप के साथ कोई भी ऑर्डर साइन करने की हिम्मत नहीं। मैं कर सकता हूं। शोंग, राष्ट्रीय होयान कैटुआन ने छिंगछियू ग्रुप को 11 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर भेंट किया है। ये हा, ये कैसे हो सकता है? किनफेंग, तूने ये एक्टर कहाँ से बुलाया है? काफी प्रोफेशनल, सस्ते तो नहीं होंगे। ऊपर से 11 लाख करोड़ का ऑर्डर। मुझे उल्लू बना रहा है क्या? घुटने टेक, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए। ड्रामा बंद कर। हा। शिंगछेन डियनजू का अपमान करने की हिम्मत तो इसकी सजा मौत है। मैं हुआन कैटुआन का चेयरमैन शिरीफेन हूँ। आज मैं छिंगछियू ग्रुप के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ और ये 11 लाख करोड़ का ऑर्डर ससम्मान सौंप रहा हूँ। ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। शिरीफेन साहब, आपको जरूर बहका दिया गया। वे तो कुछ भी नहीं है। हुआ शिनोबु, तुम्हारे बिना हुआ परिवार छिंगछियू ग्रुप फिर भी जिंदा रह सकता है। ठीक है किनफेंग, तू मुझे देख लेना। रुक जा, जाना है तो जा सकता है, लेकिन मेरी टांगों के बीच से रेंग कर और फिर मेरी बड़ी बहन से माफी मांग, वरना आज यहाँ से जा नहीं पाए। साले मर जा। किनफेंग, तू पागल हो गया है? तू हुआ शाओ को मारने की हिम्मत है? हुआ परिवार तुझे छोड़ने वाला नहीं। तू जैसी कुत्ते की औकात है क्या भोगने की? तू हुआ शिनोबु, माफी मांग। छोड़ो शियाओफेंग। हुआ शिनोबु, अगर तू हैचिंग में फिर मुझे दिखा तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। दफा हो जा। किनफेंग, तू देख लेना। हुआ शाओ, हुआ शाओ, हुआ शाओ, हुआ शाओ, हुआ शाओ, हुआ शाओ, मत जाइए। हुआ शाओ, रुकिए ना। हुआ शाओ। दीदी, तुम ठीक हो ना? शियाओफेंग, धन्यवाद। दीदी, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ नहीं था। आज मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है शियाओफेंग, मुझे कंपनी का कुछ काम निपटाना है। तुम पहले वापस जाओ, हम शाम को साथ में खाना खाएंगे। प्रभु, उस आग वाली जगह पर युताओ और हुआ परिवार के लोग पाए गए थे। वो आग जरूर युता और हुआ परिवार से जुड़ी हो, लेकिन उस समय मैं बस एक अनाथ क्यों था? बताओ तुम्हें किसने भेजा है? छोड़ो मुझे किनफेंग, मैं तुम्हारी सांजी हूँ। सांजी, ये तुम हो? तुम्हारी बड़ी बहन ने कहा था कि तुम वापस आ गए हो, तो मैंने सोचा तुम्हारी कला का परीक्षण कर लूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शानदार होगे। अरे, तुमने मुझे डरा दिया। मैंने सोचा कि कोई फूल तोड़ने वाला चोर मुझे तोड़ना चाहता है। छे बेशर्म कहीं के। ठीक है, मैं तुमसे और बात नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी दूसरी बहन के पास जाना है। अरे सांजी, तुम बार नहीं चलाती हो क्या? इतनी रात में दुकान में न रहकर दूसरी बहन के पास क्यों जा रही हो? दुकान से जुड़ी कुछ बात है। मैंने पाया कि कोई मेरी दुकान में कामोत्तेजक दवाओं जैसी चीजें बेच रहा है। मुझे तुम्हारी दूसरी बहन से मिलना है ताकि पता चले कि वो वास्तव में क्या है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं इलाज करने में माहिर हूँ। दीदी, यहाँ बहुत शोर। तुम क्या जानती हो, इसी में तो माहौल है। बचाओ। आओ बहन, एक चुम्मा तो दो। ओह भाई, छोड़िए, चलो एक ड्रिंक लेते हैं। हाँ हाँ, तुम आकर्षक और मजेदार जो दिखती हो, है ना? पूरे हैचिंग में
तुम पूरे हैचिंग में सबसे बेहतरीन हो। हाँ 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 अरे मैं तो बस मामूली रूप वाली हूँ। हमारी मालकिन वो तो सौंदर्य की देवी है। हाँ 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 हाँ, तुम्हारी मालकिन का फिगर। ठीक है, तुम इसे पहन लो और अपनी मालकिन का रोल करो। घुटने टेक कर भाई की सेवा करो ताकि भाई भी आनंद ले सके हैचिंग की 10 महान सुंदरियों का। रहने ही दो, चलो हम पीते हैं। क्या बात है, पैसे कम पड़ गए? मेरे पास बहुत है, इसे पहनो। मैं सच में नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें गाना गाकर सुनाती हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ आती हूँ। कमीनी चरित्रहीन ढोंग कर रही है। मेरे साथ पैसे लो पर शरीर नहीं का खेल खेल रही है। कोई है, मान लाओ। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसी औरत हो जिसे मैं पा ना सकूं। दूर हटो, बचाओ। अभी मैं तुम्हें स्ट्रिप डांस करते देखना चाहता हूँ। बचाओ। रुको, रुक जाओ। ओह, क्या ये हैचिंग की शीर्ष 10 सुंदरियों में से एक सुनश्यांग सुन लाओबान नहीं है? क्या हुआ? क्या तुम अपनी लड़की के साथ शराब भी नहीं पी सकती हो? शराब पीना ठीक है, लेकिन इस तरह ठोड़ी पकड़कर कौन शराब पीता है? क्या दिक्कत है? तो अगर वह नहीं पीती है तो तुम उसकी जगह पी लो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है भाई, बताओ किस तरह से पीना है? जरूर, हम तो छूकर ही पिएंगे ताकि मालिक तुम्हारा स्वाद चख सके। क्या ये एक बोतल काफी है? इतने सालों में किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की है। ओए बदतमीज औरत, तुमने थोड़ी सी शराब क्या पी ली और मुझ पर इस तरह गुस्सा कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते हो। इसे मारो, मैं इस औरत को तबाह कर दूंगा। तुम साले। क्या और पीना है? क्या ये काफी है? मालिक, मुझसे गलती हो गई। मालिक मैं अभी चला जाता हूँ, अभी चला जाता हूँ। तुमने इन्हें क्या पिलाया था? ये यू लाउडा ने हमें दिया था, जिसे हेहुआन सान कहते हैं। उसने कहा कि जो औरत ये दवा पी लेती है वो खुद को संभाल नहीं पाती है। क्यों भैया, मेरे बॉस को किसी ने पीटा है और उस आदमी ने उसने हमारा माल भी जब्त कर लिया है। साले की, कौन मेरी आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत करता है? चलो मेरे साथ उसे ढूंढने। ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। किनफेंग, फिर से तुम ही हो साले। ओहो, सुन शियाश्यांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम भी बिल्कुल लैंग चिंगचियू की तरह उस पर फिदा हो गई क्या? यू ताओ, हाँ, ये मेरी दुकान है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? भाई तुमने ज्यादा तो नहीं पी ली है? क्या हुआ यूताओ? मुझे देखकर तुम्हें इतनी ज्यादा हैरानी क्यों हो रही है? तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई, तुम ये सामान भी बेचने लगे। किन पेंग, मैं तेरी माँ को हैरान हूँ। क्या इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? आदमी को छोड़ दो, माल यही रहने दो, तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। हाँ, यू ताओ, तुम मेरी दुकान में ऐसी चीजें बेचते पकड़े गए और माल लेकर भागना भी चाहते हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं यहाँ बेकार बैठी हूँ? मैं कहता हूँ सुन शियाश्यांग, तुम आखिर हो कौन सी चीज? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम खुद को मुसीबत में मत डालो। यूताओ, मुझे लगता है तुम्हें फिर से मार खाने का मन कर रहा है। गंदी बातें बकना बंद करो, जल्दी से मेरी बहन से माफी मांगो। किनफेंग, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मार सकते हो, इसलिए मैंने भारी भरकम 10 लाख रुपये खर्च किए हैं और MMA विश्व फाइटिंग चैंपियन को बुलाया है सिर्फ तुम्हें निपटने के लिए। तुम चाहे कितने भी क्यों ना शक्तिशाली हो, क्या तुम इसे हरा सकते हो? हा 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 हा, आज तुम में से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। हा हा हा, आज तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। मैं पूछता हूँ, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? 10 लाख रुपए खर्च करके एक मोटे आदमी को मुझे सबक सिखाने के लिए बुलाना, क्या तुम मुझे बहुत कम नहीं आंक रहे हो? ओह छोटे, तुम बहुत लंबी फेंक रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा हमारे यू लाबान के साथ क्या झगड़ा है। आज यहाँ हम मुक्के मारेंगे, पहले तुम एक मुक्का मारो।
फिर मैं एक मुक्का मारूंगा। देखते हैं पहले कौन गिरता है। क्या कहते हो? ये निष्पक्ष है ना? ये शायद ठीक नहीं होगा। कहीं अगर मैं तुम्हें एक ही मुक्के में गिरा दूं तो क्या तुम बहुत शर्मिंदा नहीं हो जाओगे? हाँ हाँ हाँ, इतने सालों में मुझे कम समझने वाले तुम पहले व्यक्ति हो। आओ, मैं तुम्हें ये पहला मौका देता हूँ, पहले तुम मारो। ये ठीक नहीं है। मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तुम ही पहले मुक्का मारो। बकवास मत करो। जब कहा है मारने को तो मारो, औरतों की तरह। जाओ मरो। हे, लेकिन अगर मैंने एक बार मुक्का मार दिया तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तुम कौन हो? चूंकि तुमने पहले ही मार दिया है, अब मेरी बारी है। यूताओ, अब तुम्हारी बारी है। यूताओ, अब तुम्हारी बारी है। किनफांग, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम इस माल के मालिक से पंगा नहीं ले सकते। मुझे याद है मैंने कहा था जब मैं तुम्हें अगली बार देखूंगा तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। ए किनफेंग, मैंने गलती की, मैं माफी मांगता हूँ। मैं ईसान जी से माफी मांग सकता हूँ। बस तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ठीक है? अब तुम्हें सांझी याद आ गई? यूताओ, मैं जानता हूं कि तुम नहीं सुधरोगे। इस बार मैं तुम्हें ये सबक याद दिलाऊंगा। आह 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 आह, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं सुधर जाऊंगा। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि 15 साल पहले लगी उस आग का क्या हुआ था? बस तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बोलो, उस आग का क्या हुआ? क्या ये तुमने किया था? वह आग, वह कौन? शाओफेंग, सावधान। हाँ, वह मैंने ही लगाई थी। सांझी, सांझी, तुम कैसी हो? छोटा भाई, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तीसरी बहन, तुम रुको, मैं बस अभी आता। छोटे फैंग, क्या मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ? तीसरी बहन, तुम्हें नशा दिया गया। तुम शांत रहो, मैं अभी तुम्हें सुई लगाता हूँ, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। छोटे फैंग, मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैंने 15 साल तुम्हारा इंतजार किया है। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तीसरी बहन, तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तीसरी बहन, हाँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज रात जो दवा खाई है उसका असर इतना तेज है। अरे पूछो मत, मेरी फिर से उस किनफेंग से भिड़ंत हो गई। साले की, माल भी हाथ से निकल गया। शुक्र है मैं तेजी से भाग गया, वरना मैं भी वहीं पकड़ा जाता। तो अब क्या होगा? वो सारा माल तो हुआ, शाओ ने हमें दिया था। अगर उससे पता चला तो हम दोनों गए काम से। सुनो, हुआ शाओ को मैं समझा दूंगा। वैसे भी अभी भी हमारे पास थोड़ा माल है, तो इसे किसी और जगह बेच देंगे। चलो, इसे सबक सीखने का एक जरिया मानते हैं। तो ये अपमान, क्या हम इसे यूं ही सहन कर लेंगे? ये कितनी बार हो चुका है। ओह, हमें उसे सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना होगा। सहन कर लेंगे। धत, मुझे विश्वास नहीं होता कि उस किनफिंग की कोई कमजोरी नहीं होगी। उसे लैंग छिंगचियू पसंद नहीं है क्या? मैं उस लैंग छिंगचियू के साथ खेल करूंगा। जब वे तस्वीरें लीक होंगी तो वह जिंदगी भर पछताएगा। हा हा हा। यू भैया ही सबसे शक्तिशाली है। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा मजेदार चीज चखाता हूँ। श्याओफेंग, उठ जाओ। देखो कितना समय हो गया है, अभी भी सो रही हो, जल्दी उठो। दीदी, अभी कितना समय हुआ है? बस मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। तुम तो आज भी उतनी ही आलसी हो जितनी पहले थी। ठीक है, आज मुझे काम है, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया है। ऐसा क्या काम है जो हमारे लेंगजोंग को मुश्किल में डाल सकता है? तुम्हारी 5वीं दीदी ने कल मुझे फोन किया था और आज दोपहर के विमान से वापस आ रही हैं। मुझे कंपनी में मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए उन्हें लेने का काम तुम्हें सौंप रही हूँ। वाह, आखिरकार मुझे 5वीं दीदी से मिलने का मौका मिला। दूसरी दीदी ने बताया था कि वो इंस्पेक्टर टीम में शामिल हो गई हैं। पता नहीं वो मुझे पहचान पाएंगी या नहीं। आह,
ओह आह मैडम, क्या आप ठीक हैं? ओह, तुम इतनी तेज गाड़ी चलाती हो? क्या तुम्हें सड़क दिखाई नहीं देती? तुमने मेरी टांग तोड़ दी है। मैडम, आप क्या बकवास कर रही? मैंने तुम्हें देखते ही ब्रेक लगा दी है। मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं है। कोई है क्या? किसी ने मेरी टांग तोड़ दी है और भागने की कोशिश कर रहा है। क्या यहाँ कोई कानून नहीं बचा है? तुम जा नहीं सकते। अरे भाई, जल्दी आओ। अब मुझे समझ में आया, तुम तो धोखा दे रही हो। तुम्हें जरा भी चोट नहीं लगी है। जल्दी हटो, तुम मत जाओ। जल्दी आओ। दीदी, क्या तुम ठीक हो? ए लड़के, तुमने मेरी दीदी को टक्कर मारी है, पैसे दो। वाह, ये तो पूरा गैंग है। ए लड़के, तुमने मेरी दीदी को टक्कर मारी है, 50,000 रुपये दो तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा, नहीं तो। और अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो तुम क्या करोगे? अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरे हो गए हो? मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, आज तुम्हें ये पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हारी टांग काट कर अपनी दीदी को दे दूंगा। तो कोशिश करके देख लो। तुम किसकी टांग काटने की बात कर रहे हो? आप किसकी टांग तोड़ने वाले थे? वो जी, क्या ये आप हैं? आप इनकी बहन है तो ये आसान हो गया। आपके भाई ने मेरी बहन को गाड़ी से टक्कर मार दी, ये मामला कैसे सुलझाया जाएगा? आप इसे कैसे सुलझाना चाहते हैं? या तो ये मुआवजा दे या फिर आप मेरे साथ चलें। ठीक है, मेरे साथ एक चक्कर चलो। मैं हाईचंग निगरानी दल की मुख्य कप्तान हूँ। जब आप अंदर जाएंगे तो मैं आपका अच्छे से साथ दूंगी। ओह, आप कप्तान हैं। मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे जाने दीजिए। वो कैसे हो सकता है? उसकी टांग टूट गई है, मुझे मुआवजा देना पड़ेगा। मुझे मेरी टांग में अब दर्द नहीं हो रहा है, अचानक से दर्द चला गया है। जल्दी चलो। हम चलते हैं, हम तुरंत चलते हैं। जल्दी दफा हो जाओ। अगर तुम दोबारा मुझे मिले तो मैं तुम्हें जरूर अंदर डलवा दूंगी। अरे वो जी, अब तुम इतनी प्रभावशाली बन गई हो, क्या मुझे भी तुम्हें मुख्य कप्तान कहकर बुलाना चाहिए? तुम तो बिल्कुल अदब भूल गए हो। भूल गए बचपन में मैंने तुम्हारी कैसे पिटाई की थी। अपनी कमर का ध्यान रखना। अरे रहने दो, कितनी शर्मिंदगी की बात। चलो, अब हम घर चलकर बात करते हैं। जल्दी से बड़ी बहन को फोन करो, हम घर चलते हैं। हेलो बड़ी बहन, मैंने वूजी को उठा लिया है। ठीक है, तो तुम लोग पहले घर जाओ। दोपहर का खाना घर पर खाना, ठीक है? बड़ी बहन, आपको क्या हुआ है? बड़ी बहन, हेलो। आह, बड़ी बहन, तुम सच में बात महक रही हो। तभी तो किनफेंग, वह कमीना तुम्हें इतना पसंद करता है। हा 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 हा। यू ताओ, तुम इंसान नहीं हो। तुम कुछ करने की हिम्मत मत करना। मैं क्या करना चाहता हूँ? जाहिर है मैं तुम्हें करना चाहता हूँ। किनफिंग और मैं, हम दोनों तुम्हारे छोटे भाई हैं। अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यू ताओ, तुम जानवर हो, जल्दी से मुझे छोड़ दो। छोटा फेंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हा हा हा। मेरे सामने उसका नाम मत लो। क्या तुम्हें पता नहीं, सिर्फ उसी की वजह से वह बार बार मेरे रास्ते में आया, मेरे पैसे के रास्ते को रोका। 15 साल पहले ही उसे आग लगाकर जला देना चाहिए था। थू, यू ताओ, तुम अपने कर्मों का फल भुगतोगे। जल्दी मुझे छोड़ो। आह आह। इस समय भी तुम अब भी पवित्र और वफादार महिला बनने की कोशिश कर रही हो। हा 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 हा। अरे वाह, आज मैं देखता हूँ किनफेंग को पता चलेगा कि उसकी औरत मेरे नीचे लेटकर चिल्ला रही है तो उसका क्या भाव होगा। रुको, हिलना मत। किनफेंग, तुम सही समय पर आए हो। क्या हुआ? हमारा लाइव प्रसारण देखने आए हो? यूताओ, तुम बड़ी बहन को छोड़ो, जो भी करना है मुझे करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बिल्कुल भी मत हिलना, वरना मैं उसे मार डालूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों नहीं हिम्मत करूंगा? आह, तुम उसे बचाने आए हो, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। या तो तुम इस खिड़की से कूद जाओ या फिर मैं उसे चाकू मार दूंगा। आह, शियाओफिंग, उसकी बात मत सुनो। चुप रहो। किनपेंग, चुनो, क्या यह तुम्हारी जिंदगी है या उसकी जिंदगी? यूताओ, तुम सच में एक बेकार आदमी हो।
इस समय तुम मुझे एक औरत का इस्तेमाल करके धमका रहे हो और तुम मेरी जगह लेना चाहते हो। जरा सोचो, क्या तुम्हारा सब कुछ मेरा ही नहीं था? अगर उस साल मैं गायब ना हुआ होता तो तुम्हें यहाँ दिखने तक की इजाजत नहीं होती। किन फेंग, तुम चुप हो जाओ। तुम्हें क्या हक है कि तुम मुझे कहो? मुझे यह हक, हाँ, जरूर हासिल है। युताओ, तुम चाहते हो कि डीन तुमसे प्यार करे, लेकिन ये बेकार है कि तुम मेरी बहनों से देखभाल चाहते हो। वो सब कुछ जो तुम चाहते हो वो मुझे आसानी से मिल जाता है। मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं। तुम बस एक कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिलाते रह सकते हो, खाना मांगते हुए। किन फेंग, तुम चुप क्यों नहीं हो जाते? आह, युताओ, मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम मेरी सीमा को चुनौती क्यों दे रहे हो? मुझे छोड़ दिया? तुम्हारा अब वापस आना एक गलती है। तुमने वह सब छीन लिया जो मेरा था। मैंने कितनी मुश्किल से हुआ शाओ का साथ पकड़ा था, लेकिन तुमने बार बार मेरी कमाई में बाधा डाली। अब तुमने मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। तो तुम मर जाओ। शियाओ फेंग नहीं, 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 उसे छोड़ दो प्लीज। कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम मत उठाओ। तुम उसे मुझे सौंप दो, कानून उसे संभालेगा। शियाओफेंग, ऐसा मत करो। मैं हरगिज नहीं चाहती कि तुम नफरत में अंधे होकर ऐसे बन जाओ। छोड़ो। दीदी, हम घर चलते हैं। दीदी, आप पहले ठीक से आराम कर ले। शियाओफेंग, आज आपका धन्यवाद। मुझसे धन्यवाद क्यों कह रही हैं? ये आप दोनों थीं जिन्होंने उस समय मेरा ख्याल रखा था। अब मेरी बारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। शियाओफेंग, मैं बहुत डरी हुई हूँ। कहीं ये एक सपना ना हो और आप फिर से हमें उसी तरह छोड़कर न चले जाएं। दीदी, इस बार ये कोई सपना नहीं है। इस बार कोई हमें फिर से अलग करने की हिम्मत नहीं करेगा। शियाओ फेंग, जांच में प्रगति हुई है। ओह, ठीक है। ये युताओ का बयान है। उसके कबूलनामे के अनुसार हाल ही में उसकी सारी हरकतें हुआ शिनोबो के इशारे पर थीं। यहाँ तक कि उस साल की वो बड़ी आग भी उसी ने लगाई थी। उसने चाबी से आपके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। पर ऐसा क्यों? उस समय मैं सिर्फ एक बच्ची थी। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। युताओ भी नहीं जानता। उसने सिर्फ आदेश का पालन किया। बाजार में हाल ही में बेची जा रही हफनसान नशीली दवा भी हुआ शिनोबो ने ही उसे उपलब्ध कराई थी। युताओ ने यह भी बताया कि 3 दिन बाद हुआ लाओये जी के जन्मदिन की दावत ही हफनसान के वितरण का कार्यक्रम होगा। उस समय हुआ परिवार से जुड़े सभी लोग भाग लेंगे। युताओ हुआ शिनबो का सिर्फ प्यादा है, वो अंदरूनी बातें नहीं जानता हो। पांचवी दीदी, क्या आप जानती हैं कि हुआ शिनबो कहाँ है? युताओ के अनुसार हुआ शिनबो आज हाईचेंग चेंगजू द्वारा आयोजित एक नीलामी में भाग लेने जा रहा है, हुआ लाओये जी के लिए जन्मदिन का उपहार चुनने के लिए। शियाओफेंग, आप कृपया कोई जल्दबाजी न करें। चिंता न करें पांचवी दीदी, मैं कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करूंगी। मैं वहां जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहती हूँ, ये देखने के लिए कि वह परिवार के जन्मदिन की दावत आखिर किस तरह की स्थिति है। ये वही जगह होनी चाहिए। लगता है इस नीलामी का स्तर काफी ऊंचा है। नमस्ते सर, कृपया अपना आमंत्रण पत्र दिखाएं। आमंत्रण पत्र भी चाहिए? मैंने देखा कि वे दोनों भी बिना कार्ड के अंदर गए थे। उन दोनों के चेहरे और कपड़े ही उनका आमंत्रण पत्र थे। हमारा काम तो आप जैसे लोगों को जो बहती गंगा में हाथ धोने और अमीर लोगों से संबंध बनाने आए हैं बाहर रोकना है। समझ गए आप? क्या ये सच में है चेंग? ये सिटी लॉर्ड का आदेश है? ये नीलामी का नियम है। बेशक अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो ये असंभव नहीं है। आपको सामान्य प्रक्रिया के तहत अपनी संपत्ति साबित करनी होगी। अगर आप ये गारंटी दे सकें कि आपके पास 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति है तो हम आपको अंदर जाने देंगे। तो बेहतर होगा कि आप मेरे गुस्सा होने से पहले जल्दी करें। ओहो छोकरे, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये फटा हुआ कार्ड दिखाकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? बैंक कार्ड काले रंग के भी होते हैं। जहाँ से आए हो वहीं दफा हो जाओ। हमारे काम में बाधा मत डालो। तुमने अभी क्या कहा? सीजी, मैंने कहा था ना कि इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ 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 हाँ।
तुम कौन हो बे? मिस लियांग। आप? फिर से दोहराओ। मैं मिस लियांग नहीं हूँ। मैं कह रही हूँ कि तुम फिर से दोहराओ। मैं कह रही हूँ कि तुम मेरे भाई से माफी मांगो। ओहो मिस लियांग, मेरे इस नासमझ कर्मचारी ने तुम्हें कैसे नाराज कर दिया? उसने अभी मेरे भाई को चले जाने के लिए कहा था। क्या हुआ? ये सज्जन निमंत्रण कार्ड नहीं लाए थे। जब मैंने उनसे संपत्ति जांच के लिए कहा तो उन्होंने एक नकली कार्ड दिखाया। मैंने सोचा कि वह गड़बड़ी पैदा करने आए हैं, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। बोस्टी हाबी का जाम आपका मान करने के लिए कहा। संपत्ति जांच कराना एक बुनियादी शिष्टाचार है। तो क्या अब हम अंदर जा सकते हैं? मिस लियांग, आप बेशक अंदर जा सकती हैं। आप तो हमारी हैचिंग की प्रचार दूत हैं, लेकिन आपके भाई को संपत्ति जांच का परिणाम आने तक इंतजार करना होगा। आखिरकार ये नीलामी हर कोई अटेंड नहीं कर सकता है। तो आपका मतलब ये है कि मेरा भाई नीलामी में भाग लेने के योग्य भी नहीं है? बेशक ऐसा नहीं है। जब आप हमारी नीलामी में भाग लेने आते हैं तो आपको हमारे नियमों का पालन करना होगा। कप्तान, जांच हो गई है, लेकिन पैसा नहीं है ना? हाँ, कार्ड में सचमुच कोई पैसा नहीं है। तो मुझे माफ करना। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें असीमित सीमा है। क्या ये क्या मजाक है? मुझे सच में नहीं पता कप्तान, उन्होंने सच में ऐसा कहा था। और उन्होंने यह भी कहा कि ये एक तरह का सेंचुरियन कार्ड है जिसकी वैश्विक स्तर पर केवल 100 प्रतियां हैं। अब मैं अंदर जा सकता हूँ, है ना? आप अंदर जा सकते हैं। अरे दीदी, तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना कि इस बार उत्तर कोरिया के महान चित्रकार लियो की असली कलाकृति है, इसलिए मैं देखने आई हूँ। अच्छा श्याओ फेंग, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये कार्ड मेरे गुरुजी ने जाते समय मेरे लिए छोड़ दिया था और कहा था कि ज्यादा पैसे नहीं है, कि मैं खर्च ध्यान से करूं। किसे पता था कि वो करोड़पति है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इन सालों में काफी आराम से रह रहे हो। हम तुम्हारी इतनी चिंता करते रहे। मुझे परवाह नहीं है। मैं तो धनवानों को लूटकर बांट देना चाहती हूँ। तुम्हें मेरे लिए तोहफा खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है मेरी बड़ी बहन। अरे मैं कहता हूँ इतनी ऊंची श्रेणी की नीलामी में ये मक्खी कहाँ से घुस आई भला? हाँ, मैं भी कहूँ कि अंदर आते ही मुझे बदबू क्यों आ रही है, तो वह तुम थे। हमें भी हिसाब किताब अच्छे से कर लेना चाहिए, है ना? तुम यहाँ कैसे घुसे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम कहते हो कि तुम मुझसे हिसाब करना चाहते हो। क्या तुम सच में इसके लायक हो? इस बार शिदी फैन यहाँ नहीं है। देखता हूँ तुम और कितनी अकड़ दिखा। हुआ शिनबो, यूताओ को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी। तुमने जो कुछ भी किया है वो मेरे दिमाग में एकदम स्पष्ट है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो यूताओ मूड पकड़ा गया तो पकड़ा गया, वो तो एक साधारण कैद। उसकी बात पर कौन ही विश्वास करे? हाँ, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से बताने को तैयार नहीं हो। ओह, तो तुम घुटनों पर बैठकर बताओ। रुको, ये नीलामी स्थल है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम बाहर जाकर सुलझा सकते हो, लेकिन इस नीलामी में तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। नगर के स्वामी महोदय की आज्ञा शिरोधार। मैं घोषणा करता हूँ, नीलामी आधिकारिक तौर पर अब शुरू होती है। आज हमारी नीलामी में केवल एक ही वस्तु है, लेकिन मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से सभी को पसंद आएगी। ये एकमात्र वस्तु बादशाह रेन की मूल कृति है, शुई मू छिंग हुआ चित्र। शुरुआती कीमत 0 रुपये है। नीलामी की प्रक्रिया अब शुरू होती है। 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख। मैं 5 करोड़ लगाता हूँ। मैं ये पेंटिंग अपने दादाजी को उनके जन्मदिन उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हुआ परिवार को आप सभी थोड़ा सम्मान। 5 करोड़ एक बार, 5 करोड़ 2 बार, 5 करोड़, 5 करोड़ 1 लाख। ठीक है, ये युवा मित्र 5 करोड़ 1 लाख की बोली लगाई है। क्या कोई और ज्यादा बोली लगाना चाहता है? किनफेंग, तुम मुझसे दुश्मनी मोल रहे हो, है ना? मैं 10 करोड़ लगाता हूँ। 10 करोड़ 1 लाख। हुआ युवा मास्टर। नीलामी हमेशा उसके लिए है जिसके पास पैसा होता है। सावधान रहे, ज्यादा क्रोध सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। 20 करोड़, 20 करोड़ 1 लाख। 30 करोड़, 30 करोड़ 1 लाख। मैं 1 अरब लगाता हूँ। हुआ परिवार का युवा मास्टर ने 1 अरब की बोली लगाई है। क्या कोई और ऊंची बोली लगाने वाला? किनफेंग, बोली क्यों नहीं लगा रहे? पैसे खत्म हो गए, है ना? जब तक दादाजी खुश हैं, 1 अरब क्या चीज है? हुआ परिवार के पास बहुत पैसा। 1 अरब एक बार,
1 अरब 2 बार, 1 अरब 3 बार बेच दिया। किन फेंग, तुम अब भी मुस्कुरा कैसे रहे हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत पहले ही शर्मिंदा होकर भाग। मुझे तो हंसना ही चाहिए। आखिरकार अभी अभी एक मूर्ख ने 1 अरब खर्च करके एक नकली पेंटिंग खरीदी। क्या पेंटिंग नकली है? निश्चित रूप से यह लड़का बकवास कर रहा है। चेंगजू राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन विशेषज्ञ है। इन्होंने हजारों पेंटिंग्स को जांचा है। निश्चित रूप से इस लड़के के पास इन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए ये इस पेंटिंग को नकली बता रहा है। मैंने 10 साल की उम्र से ही बादशाह रेन की पेंटिंग्स की नकल करना शुरू कर दिया था और इन 40 वर्षों में मैंने कभी आलस नहीं किया है। इस दुनिया में बादशाह रेन की पेंटिंग्स को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। इस पेंटिंग में अद्भुत आभा है और गहराई छिपी है। ये नकली कैसे हो सकती है? ये सच है कि इसमें गहराई छिपी है, लेकिन यही तो समस्या है। किन फेंग, मुझे लगता है कि आप चीज को हासिल न कर पाने के कारण कि वे चीजें खराब हैं। नगर के स्वामी महोदय हैचिंग के कलाकृतियों के मूल्यांकन में पहले व्यक्ति हैं। इतने वर्षों में कभी कोई गलती नहीं हुई, तो आप अब यहाँ मूर्खता करना पूरी तरह से बंद करें। यहाँ बैठे कई मेहमानों में राष्ट्रीय स्तर के जाने माने संग्रहकर्ता और मूल्यांकन विशेषज्ञ हैं। वे इसे नहीं पहचान पाए और सिर्फ एक अनुभवहीन लड़के ने इसे पहचान लिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर आज तुम कोई उचित कारण नहीं बता पाए तो तुम यहाँ से बिल्कुल भी जा नहीं पाओगे। पेंटिंग निस्संदेह नकली है। अगर आप इसे नहीं पहचान पाए तो इसका मतलब है आपकी दृष्टि पर्याप्त नहीं है। आपको और सीखने की जरूरत। हुआ परिवार के इस मूर्ख की तरह मत बनो जो इस तरह से पूरी तरह से ठगा गया है। किन फेंग, मुझे लगता है तुम सच में अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। हाईचेंग चेंगजू को नाराज करने की हिम्मत मत करो। जल्दी से अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करो। सुरक्षा कर्मी, इसे पकड़ लो। किन फेंग, मेरी पेंटिंग, मैंने अपनी सारी कमाई इस पर लगा दी। मैं तुम्हें ये पेंटिंग सही नहीं है। ये तो नकली है। पानी पार होने से परतें अलग हो गईं। ये साफ तौर पर 2 परतों वाले जुआन पेपर का उपयोग करके बनाई गई। नीचे की परत एक नकली वस्तु है और ऊपरी परत को जानबूझकर पुराना किया गया। बस उसने इतनी अच्छी नकल बनाई है कि इसने आपको सामने रखी पेंटिंग के मूल निर्णय को खो दिया। ये कैसे संभव है? 1 अरब 10 रुपए भी ज्यादा है। असंभव, ये सब क्या हो रहा है? ये पेंटिंग नकली निकली। ये खजाना पहचान विशेषज्ञ की उपाधि थोड़ी नकली लगती है। क्या ये उसने खुद को ही दी है? चेंगजू महोदय, जल्दी किसी को बुलाओ। मुझे देखने दो। महोदय, ये दिल की तेज धड़कन का हमला है। साथ ही उनका दिल पहले से ही नाजुक है। बस खून का दौरा तेज हुआ। हालांकि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस सुई लगाने से ये ठीक हो जाएगा। ली शियानशिंग, क्या अस्पताल के डीन को दी गई वो गोली आपने ही दी थी? आपका ये हुनर अभी भी बहुत कच्चा है। अगर ये सुई लगाई गई तो सिटी लॉर्ड साहब शायद आज रात बच नहीं पाएंगे। बस बहुत हुआ। किनफेंग, मुझे पता है कि आप कुछ चिकित्सा जान, लेकिन ली शियानशिंग की तुलना में आप दोनों में जमीन आसमान का अंतर। मैं आपको सलाह देता हूँ कि यहाँ आकर तमाशा न करें। जब आप मेरी अच्छी सलाह नहीं मानेंगे तो आप अपनी मौत खुद बुलाएं। अगर तब किसी को बचाने की जरूरत पड़ी तो मेरे पास मत आना। सिटी लॉर्ड, आप जाग गए? अब आपके पास कहने को क्या है? आप मेरी चिकित्सा पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे बताएं, आपने किस मेडिकल कॉलेज से स्नातक किया है और आप कहाँ काम करते हैं? मैं कभी स्कूल नहीं गया और न ही मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन इसका आपके गलत सुई लगाने से कोई संबंध नहीं है। अरे वाह, कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी शियाओ युवांग पर सवाल उठाने की इतनी हिम्मत। जब आपकी बेइज्जती हो गई है तो जल्दी से निकल जाओ। यहाँ आकर अपना मजाक मत बनवाओ। एक अच्छा कला और सुलेख विनिमय कार्यक्रम, लेकिन तुम दोनों ने इसे बर्बाद कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आप जानते हैं कि उनका दिल नाजुक है, फिर भी आपने जबरदस्ती सुई का इस्तेमाल किया और दबाव को उनके शरीर के अंदर बंद कर। हालांकि अभी तो वो ठीक है, लेकिन एक दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु खून बहने से होगी। बकवास कर रहे हो। चेंगजू को कोसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? आप दोनों, ये पेंटिंग नकली है। ये मेरी भूल थी, लेकिन मेरी जगह छोटी है। यहाँ आप दोनों की जगह नहीं है। ये 2 बड़े देवता, आप दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। क्योंकि आप में से कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता तो मैं अब चलता हूँ। मुझे उम्मीद है कि उस समय तुम मुझे बचाने की विनती करने नहीं आओ। अभी भी मुझसे पंगा लेने की सोच रहे थे? अब कुत्ते की तरह यहाँ से भाग जा रहे हो? छोटे फेंग,
तुम बुरा मत मानो, सिज्जी को तुम पर विश्वास है। कोई बात नहीं सिजी, मुझे लगता है कि कुछ ही देर में वह खुद हमारे पास मदद मांगने आए। क्या तुम दोनों ऐसे ही जा सकते हो? मुझे नहीं लगता। क्या ऐसा है? क्या हुआ? क्या तुम अभी मार नहीं खाए थे? क्या वो काफी नहीं थी? पिछली बात बीत चुकी है। तुमने अब हमारे हैचिंग के चेंगजू को गुस्सा दिलाया है। बस ऐसे ही चले जाना इतना आसान नहीं होगा। तो बताओ क्या मुश्किल होने वाला है? तुम अब वापस जाओ, नीलामी में मौजूद सभी लोगों के सामने 3 बार सिर झुकाओ और हमारे चेंगजू से माफी मांगो तो तुम दोनों जा सकते हो। और अगर मैं माफी न मांगूं तो? माफी नहीं मांगोगे तो मुझे दोष मत देना कि मैं विनम्र नहीं हूँ। मारो ऐसे। रुको। चेंगजू, चेंगजू, दिव्य चिकित्सक, मुझे बचाओ। दैवीय चिकित्सक, मुझे बचाओ। मैं ही तो अंधा था ना। आप कितने उदार हैं, मेरी जान बचा लीजिए। मैं इसका 100 गुना प्रतिफल अवश्य दूंगा। शहर के प्रमुख अभी अभी आपके अधीनस्थ मुझे आपके सामने घुटने टेकने को कह रहे थे। क्या मैं आपके सामने एक बार सिर झुका दूं? अभी घुटने टेक। शहर के प्रमुख घुटने टेक। किन दैवीय चिकित्सक मिस लियांग, मैं वाकई में अच्छा आदमी नहीं हूँ। कृपया मालिक को बचा लीजिए। मुझे अभी एक काम है, जो काम तुम्हें मेरे लिए करना है, तो मैं तुम्हारी छोटी सी जान बचा लेता। दैवीय चिकित्सक का धन्यवाद। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि दैवीय चिकित्सक को क्या आदेश देना है। मेरे लिए एक बड़ी घंटी का ऑर्डर दो और हुआ शिनबो को बता दो कि वो और उसका दादा घर पर ही रहें। 3 दिन बाद जन्मदिन की दावत है, मैं व्यक्तिगत रूप से मिलने आऊंगा। छिंचियांशिंग, क्या ये वही चीज है जिसे आपने अभी अभी प्रदर्शित की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मृतकों को जीवित और हड्डियों में मांस भर सकती है? ताई शेंजन है? इसका मतलब है कि तुम्हें थोड़ी तो समझ। क्या ये ताई शेंजन है? शहर के प्रमुख, क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने दें? तुम मूर्ख हो। तुम इस चेहरे को याद रखना। अगर तुमने दोबारा उसे नाराज करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें फेंक दूंगा, मछलियों को खिलाने के लिए सीधे समुद्र में डाल दूंगा। छिन्न शियानशेंग, मुझे ताई शेंजन का वास्तविक उत्तराधिकारी मिला है। श्याओ फेंग, उस समय मैंने वो पेंटिंग भी देखी थी। ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये नकली है। तुम्हें कैसे पता चला? वो पेंटिंग देखते ही पता चल गया था कि नकली है, क्योंकि असली पेंटिंग मेरे गुरुजी के स्टडी रूम में है। उस समय वो इतनी असली लग रही थी तो केवल एक ही संभावना हो सकती है कि वो एक बीज की डाली हुई परत थी। इसलिए जब मैंने उस पर पानी का प्रयोग किया तो पता चल गया। तो बात ये थी, तुम काफी चतुर हो। ये सारी पेंटिंग्स क्या आपने बनाई हैं सिजे? हाँ, मैंने बनाई है। तुम्हारी सीजे ने कम से कम 10 से ज्यादा सालों तक अभ्यास किया है। कैसा लगा? बुरा नहीं है ना? मुझे नहीं पता था मेरी सिजे इतनी बड़ी चित्रकार है। आओ, आज मैं खुश हूँ। तुम्हारे लिए मैं एक पेंटिंग बना देती हूँ। शियाओ फेंग, तुम मुझे लगातार क्यों देख रहे हो? सीजे 15 साल हो गए मिले नहीं थे। मैं आपको बहुत ज्यादा याद करता हूँ। तो फिर अब जाना मत, हमारे साथ ही रहना। सीजे, आपके चेहरे पर गंदगी लग गई। शियाओ फेंग, तुम्हारी संजय को मुझसे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। लॉन्ग ग्रुप की तरफ से एक आइस जेड हरा जेडाइट, वॉन्ग ग्रुप की तरफ से तांग सांसाई का एक जोड़ा, लियू ग्रुप की तरफ से एक सोने का रुई। कृपया आइए। हुआ लाओ, ये इस साल कारोबार करना आसान नहीं है हवासन के कोटे के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप इस साल भी हमें खूब ध्यान देंगे। हाँ 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 हाँ, आसान है, आसान है। हुआ शिनबो, हुआ युवा मास्टर आ गए हैं। दादाजी, मैं आपको जन्मदिन की बधाई देने ये मैंने खास तौर पर आपके लिए चुना है। ये बीवान के एक महान कलाकार द्वारा चित्रित देवदार का जंगल है, जिसका अर्थ है दीर्घायु और शाश्वत सौभाग्य। ये आपके शयन कक्ष के लिए एकदम सही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो मेरा पोता लाए वो हमेशा अच्छा ही होता है। मैं तुम्हारी शुभकामनाएं स्वीकार करता हूँ। मैं हुआ मो इस साल 70 का हो गया हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि अगले साल से यहाँ मौजूद सभी लोग जो भी हैं, हवासन का कोटा 20% बढ़ा दिया जाएगा।
हाँ 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 हाँ। हुआ लाओये जी बहुत उदार हैं। आइए हम सब मिलकर जाम उठाएं। हुआ लाओये जी को चिरस्थायी सुख और समृद्धि की शुभकामनाएं दें। हुआ लाओये जी को चिरस्थायी सुख और समृद्धि की शुभकामनाएं। सागर जैसा भाग्य। हुआ लाओ ये, पहले ये गिलास मुझसे पीजिए। मुझे डर है कि थोड़ी देर बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। किन्फेंग, तुम्हें सच में हिम्मत? तुम अभी भी हमारे हुआ परिवार में आने की हिम्मत कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, हमारा हुआ परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। ये क्या तरीका है कि मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आया हूँ और मुझे मुख्य परिवार के द्वारा दरवाजे पर ही रोक दिया जा रहा। हुआ लाओ ये जी, आप क्या कहते हैं? ठीक है, रुचि रखने वाला युवक, मैं निश्चित रूप से जन्मदिन की शुभकामनाओं का स्वागत करता हूँ, लेकिन यहाँ बैठे हुए सभी प्रतिष्ठित लोग हैं। तुम किस अधिकार से यहाँ बैठे हो? तो हुआ लाओ ये, मुझे एक तरीका बता दीजिए। आप बताइए, फिर मैं कैसे ये जन्मदिन मना सकता हूँ? ठीक है, यहाँ बैठे लोग या तो हैचिंग के बड़े धनी हैं या फिर अत्यधिक शक्तिशाली। बस तुम्हें किनफेंग को कुछ ऐसा दिखाना होगा जो तुम्हारी ताकत साबित करे, तब इस जगह पर तुम्हारी भी जगह बन जाएगी। शिदीफेन, ये हुआ परिवार की जन्मदिन की दावत है। मेरे लिए 1 करोड़ नकद लेकर आओ। किनफेंग, शोंग गुओ कैटवान का सम्माननीय अध्यक्ष, क्या वो तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें पैसे देने के लिए दौड़ेगा? ऐसा करते हैं, अगर तुम सच में शामिल होना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता। मैं तुम्हें एक चटाई लाकर देता हूँ, तुम जमीन पर थोड़ी देर बैठ, शायद मैं तुम्हें खाने के लिए एक हड्डी भी दे दूं। हाँ हाँ हाँ। ओह युवक, अगर तुम्हारे पास वह ताकत नहीं है तो बस ज्यादा दिखावा मत करो, नहीं तो तुम मुझे पिता कहकर बुलाओ, तुम्हें अपने बगल में बैठने दूंगा। किनफेंग, जन्मदिन की बधाई देने के लिए तोहफा तो होना चाहिए। तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें जन्मदिन पर आना तो नहीं सिखाया होगा। ओह, मैं भूल गया, तुम एक अनाथ। हुआ शिनबो, मैंने निश्चित रूप से जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है और ये बहुत कीमती भी है। बस मुझे नहीं पता कि हुआ परिवार इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। वांग परिवार ने हजारों साल पुराना जिनसिंग दिया है। वांग परिवार ने तांगत्री रंगीन मिट्टी के बर्तन। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा कीमती उपहार उनके उपहारों से मेल खाएगा? हुआ लाओ ये तोहफा थोड़ा भारी है, क्या आप इसे ले पाएंगे? ये भेंट थोड़ी भारी है, क्या तुम इसे ले सकते हो? हुआ लाओ ये जी की जन्मदिन की दावत पर घड़ी भेजने की हिम्मत। क्या इसने सच में शेर का दिल खा लिया है? दुष्ट मुझे धोखा दे रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दादाजी, किनफेंग, तुम हद पार कर रहे हो। आज मेरे दादाजी का जन्मदिन है और तुम यहाँ घड़ी भेजने आए हो। क्या तुम सोचते हो कि हुआ परिवार में कोई नहीं? किसी को बुलाओ और इसे बाहर फेंकवा दो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। छिन साहब, 1 करोड़ नकद आ गए हैं। आपका और क्या आदेश है? सुना है तुम अब मेरे लिए काम नहीं करना चाहते। छिन साहब के लिए काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया छिन साहब अपना आदेश दें। माफ करना शरीफेन साहब, आज हमारे परिवार के लाओये जी का जन्मदिन है। ये नाजायज औलाद हद पार कर रहा है। मैं शरीफेन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हुआ परिवार को थोड़ी इज्जत। जब मैं इससे निपट लूंगा तब मैं आपसे माफी मांगू। तुम लोग क्या चीज हो? क्या तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें इज्जत दूं? छिन साहब क्या करना चाहते हैं? कृपया आप आदेश दें। तुम बस बहुत हुआ। ये हुआ गुओ है, तुम्हारा शौक गुओ नहीं। किसी को बुलाओ, इन्हें बाहर निकालो। हुआ लाओये जी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ हुआ लाओये जी, क्या आपको नहीं लगता कि मेरी बात मायने रखती है? चेंगजू, आप यहाँ कैसे? आइए आइए, कृपया जल्दी बैठिए। कृपया जल्दी से आसन ग्रहण कीजिए। हुआ लाओये जी, मैं आपकी जन्मदिन की दावत में शामिल होने नहीं आया हूँ। मैंने यह सुना है कि मेरा उपकारी व्यक्ति अब आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ उनसे मिलने आया हूँ। आप निश्चित रूप से एक बहुत ही सम्मानित अतिथि हैं और आपका उपकारी निश्चित रूप से मेरे भी सम्मानित अतिथि हैं। वो कहाँ हैं? उन्हें जल्दी से अंदर बुलाओ और मेरे ठीक बगल में बिठाओ। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जब मैं इस छोटे शैतान से निपट लूं तब हम बात जारी रखेंगे। अरे इतनी जल्दी मत कीजिए। मेरे उपकारी की जन्मदिन की भेंट, आपने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है। क्या हुआ? किसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई है? हमने सब ले लिया है मालिक। मैं भेंट लेने से मना करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? हुआ लाओये जी, आप इतने अनजान होने का ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? मेरे उपकारी की भेंट ठीक यहीं रखी हुई है। किन दैवीय चिकित्सक के उस दिन के एहसान को मैं कभी नहीं भूल सकता।
मैं विशेष रूप से किन दैवीय चिकित्सक को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। हुआ लाओ ये जी, तो क्या अब मेरे पास आपको जन्मदिन की बधाई देने का अधिकार है? नगर के स्वामी महोदय, क्या यही वो उपकारी व्यक्ति है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आज मैं यहाँ बस एक काम के लिए आया हूँ, बदला लेने। 15 साल पहले आप हुआ परिवार ने युवताओं को उकसाया और अनाथालय में आग लगा दी, मुझे उसमें फंसा दिया। आखिर क्यों? क्या आप आज मुझे कोई स्पष्टीकरण दे सकते हैं? मैंने सोचा भी नहीं था कि हुआ लाओये जी ऐसा कुछ कर देंगे। अब सब खत्म हो गया, अब देखते हैं कि हुआ लाओये जी इसे कैसे संभालते हैं। 15 साल पहले तुमने मेरे घर में आग लगा दी थी और मुझे और मेरी बहन को इतने सालों तक अलग रखा। आज ये घंटा, ये तुम्हें हर हाल में स्वीकार करना। सफाई? मुझे लगा कि यह कोई बड़ी बात होगी। उस साल आग मैंने ही लगाई थी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई बड़ा आदमी तुम्हें मरवाना चाहता है, तुम उससे टक्कर नहीं ले सकते। ओ बूढ़े चोर, तो मैं भी तुम्हें बताता हूँ, आज ही तुम्हारे हुआ परिवार के पतन का दिन है। तुम्हें लगता है कि किसी का समर्थन मिलने पर क्या तुम बस मनमानी कर सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरे हुआ परिवार से पंगा नहीं ले सकते। जंग का फैसला जंग के मैदान में होता है। हुआ लाओये जी, पारिवारिक शक्ति का उपयोग आपको दूसरों को धमकाने के लिए नहीं करना चाहिए। छिन शियान सिंह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हुआ लाओये जी, आप हुआ गुओ मार्शल आर्ट्स के भी गुरु रहे हैं। चूंकि अब आपके परिवारों के बीच जानलेवा दुश्मनी है, तो क्यों न हुआ गुओ मार्शल आर्ट्स के नियमों के अनुसार इसका फैसला किया जाए। ये चाहे मौत का मामला हो या जिंदगी का, ये कैसा रहेगा? क्या ये इस तरह से थोड़ा उस बूढ़े कुत्ते के साथ अन्याय नहीं होगा? ओ छोटे कमीने, जब मैं लोगों को मार रहा था तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तो आज मैं भी आपसे कुछ सीख लेता हूँ। केवल दिखावा आसानी से हार नहीं। बताओ, तुम्हारे हुआ परिवार को आग लगाने के किसने कहा था? दादाजी, तुम लोग जाओ और उस जानवर को मार डालो, जल्दी करो। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, भागो। कोई हिलेगा नहीं, चुप जाओ। पुलिस! हुआ शिनबो, तुम पर अब अवैध और प्रतिबंधित दवाइयाँ बेचने का आरोप सिद्ध हो चुका है और सबूत पक्के हैं, इसलिए हमारे साथ चलो। तुम क्या कर रही हो? ये हुआ परिवार है, दफा हो जाओ। मैं और तुम्हारे कमिश्नर दोस्त, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों ना तुम एक बार फोन करके देख लो। नमस्ते, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो व्यस्त है। ये कैसे हो सकता? असंभव, असंभव। बस बहुत हो गया, जो कुछ भी कहना है थाने चलकर कहना। दादाजी, दादाजी, कोई तरीका निकालो और मेरी जान बचाओ। दादाजी, दादाजी। तुम मेरे पोते को छोड़ो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके पीछे कौन है। तुम हुआ परिवार ने बहुत बुरे कर्म किए हैं। तुम लोग प्रतिबंधित दवाइयाँ बेचते हो, जिससे कितने ही लोगों के घर बर्बाद हो गए। अब तुम्हें क्या अधिकार है कि मुझसे यहाँ मोल भाव करो? मैंने कहा था, हुआ परिवार में से आज कोई बचकर नहीं जा पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस पूरे जीवन में भी तुम ये रहस्य नहीं जान पाओगे। हुआ मान लो, हुआ मान लो। दादाजी, दादाजी, किन फेंग, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हुआ शिनबो, तुम्हारे दादाजी अपनी करनी का फल खुद ही भुगत रहे हैं। तुम इसके बजाय ये सोचो कि तुम पर जो मामले हैं उनका हिसाब कैसे दोगे। मुंह और नाक ढक लो, जल्दी। शॉफिंग ठीक नहीं, हुआ शिनबो को बचाकर ले गए। वो जी, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई और साजिश। शियाओफिंग, तुम पहले घबराओ मत, मैं अभी हुआ शिनबो के लिए तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी करती हूँ। बस अब यही करना होगा। शिदीफेन, मेरे लिए पता लगाओ कि लियू उपनाम वाला कौन सा परिवार हुआ परिवार के करीब। कितना मिलता है? कितना मिलता है ये निकाह? मैंने अभी तक आपसे आपका नाम पूछने की हिम्मत नहीं की दादाजी। आज मदद करने के लिए दादाजी का शुक्रिया। कोई शुक्रिया की बात नहीं, मेरा उपनाम छिन्न है। आज जो कुछ भी हुआ वह बस यूं ही मदद करना था, ये उल्लेख के लायक नहीं है। मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। जांच करो कि उस साल किन फेंग को अनाथालय किसने भेजा था। जैसा मालिक का हुक्म। क्या वो अपने साथ? वह तुम लोगों से भी ज्यादा ताकतवर है। 2 टीमों का इंतजाम करो और उसकी बहनों को अच्छे से सुरक्षा दो।
मालिक मालिक, ये हुआ परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। आपने ही तो कहा था कि आप हुआ परिवार की रक्षा करेंगे। मालिक, आपने कहा था मालिक। मालिक का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपना मुंह बंद रखो। पुलिस के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। हुआ परिवार के इस मामले में मैं इस बार मदद नहीं कर सकता। तो फिर आपने मुझे बचाया ही, मुझे मरने दो। तो क्या तुम अभी भी बदला लेना चाहते हो? क्या तुम अब भी बदला लेना चाहते हो? जरूर, मैं चाहता हूँ, लेकिन हुआ परिवार अब खत्म हो चुका। मेरे दादाजी भी मर चुके हैं, मैं कैसे बदला लूंगा? बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम अब भी बदला लेना चाहते हो या नहीं। जरूर चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें यह शक्ति देने की एक कीमत चुकानी होगी। क्या तुमने सोच लिया है? जब तक मैं किनफेंग को मार सकता हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे अभी लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया। मैंने कहा था कि शक्ति देने की कीमत होती है। 1 महीने बाद तुम्हारा शरीर खुद ही फटकर खत्म हो जाए। किनफेंग, इस बार मैं तुम्हें जरूर मार दूं। छोटे फेंग, इस बार हुआ लाओजी को सजा मिली और हुआ परिवार पर ताला लग गया। हालांकि हुआ शिनबो भाग गया, लेकिन उस साल का बदला अब चुकाया जा चुका है। मैं इस बार वापस आया, बस तुम सबको ढूंढना चाहता था और फिर एक साथ खुशी खुशी जीवन जीना चाहता, पर सारी चीजें एक साथ सामने आ रही हैं। मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या मुझे छानबीन जारी रखनी चाहिए। छोटे फेंग, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हम सभी तुम्हारे साथ हैं। तुम जो भी फैसला लोगे, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। बड़ी बहन, ठीक है छोटे फेंग, अब तुम बस कुछ समय के लिए अच्छी तरह आराम करो। तुम्हारी छठी बहन अभी हैचिंग में शूटिंग कर रही है, क्यों ना तुम उसके पास जाकर अपना मन बहलाओ। छैजी ने कहा था कि वो यहाँ शूटिंग कर रही, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। बचाओ, तुम लोग क्या करने वाले हो? मैडम, इसमें हमारी गलती नहीं है, ये हमें छोटे मालिक ने करने को कहा है। मुझे छोड़ दो। उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मैं तुम्हें 2 गुना दूंगी। कोई फायदा नहीं, इसे मार डालो। रुक जाओ, मेरी छैजी को छूने की हिम्मत की तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। बॉस, जल्दी करो। शियाओ फेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुरंत रुक जाओ। छैजी, छैजी, क्या आप ठीक हैं? शियाओ फेंग, तुम उन्हें क्यों पीट रहे हो? हम शूटिंग कर रहे थे। क्या? कट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये शॉट शानदार था। डायरेक्टर साहब, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब एक्स्ट्रा कलाकार हैं। हैंडसम, तुम सच में कमाल की लड़ाई जानते हो। क्या तुम हमारी टीम में दूसरा लीड रोल करने में दिलचस्पी रखते हो? तुम्हारे मेहनत आने में बिल्कुल कोई कमी नहीं होगी। नहीं डायरेक्टर, मैं सच में एक्टिंग नहीं कर सकता। आप किसी और लायक व्यक्ति को ढूंढ ले। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये कौन सा लड़का यहाँ आ गया है? क्या ये वाला रोल मुझे देने को नहीं कहा गया था? जो यहाँ का नहीं है वो तुरंत निकल जाए। जरा ठीक से और ढंग से बात करो, ये मेरा छोटा भाई है। तुम हर जगह क्यों आ जाते हो? क्या मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी कि तुम्हें ये रोल करने की जरूरत नहीं है? ये वो दूसरा लीड एक्टर था जिसे मूल रूप से लिया गया था। वो अपनी फाइटिंग स्किल्स का फायदा उठाकर मनमाने दाम मांग रहा था। डायरेक्टर पहले से ही उसे निकालना चाहते थे। मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या तुम्हारी आंखें फूटी हुई हैं? मेरे जैसा एक एक्शन स्टार है सामने और तुम इस वाले को ले रहे हो? एक गरीब लड़का जिसने पता नहीं किस पुराने कुत्ते से 2 चालें सीखी। तुम क्या कह रहे हो? कहता हूँ क्या हुआ तुम्हें? और नखरे दिखा रहे हो? कुछ ट्रिक्स सीख ली तो क्या तुम्हें पता नहीं चला कि तुम अपनी सीमाएं लांघ रहे हो? तू साले मुझे छोड़। मुझे कह सकते हो, लेकिन मेरे उस्ताद को गाली देने का मतलब है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। हिम्मत है तो मुझे जाने दे, हम दोनों लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो ये रोल मैं तुम्हें दे दूंगा। जीते तो मेरे उस्ताद से माफी मांगनी होगी। शियाओ फेंग, तुम जबरदस्ती मत करो। कोई बात नहीं। ठीक है, तुम जीते तो सब तुम्हारी मर्जी। वक्त बर्बाद मत कर। मैंने बचपन से मुक्केबाजी सीखी है, नहीं मानता कि मैं किसी अनाड़ी से हार जाऊंगा। टांगें क्यों फाम रखी हैं? तुम्हारी तो सिर्फ खुली। ओए लड़के, तूने मौत को दावत दी। शियाओ फेंग, सावधान। बस यही? तुम, मैं तुझसे लड़ूंगा, तुम भागो मत। माफी मांगो। नहीं। माफी मांगो। नहीं। माफी मांगो। बस करो शियाओ फेंग, लड़ाई बंद करो।
आह 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 एम्बुलेंस एम्बुलेंस जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ एम्बुलेंस। ठीक है किनफेंग, 15 साल से मिले नहीं और पहली मुलाकात में ही मेरी ये हालत कर दी। इसमें मेरी क्या गलती है दीदी? अगर तुम पानी में नहीं गिरी होती तो मैं तुम्हें बचाने के लिए कूदता भी नहीं। मुझे परवाह नहीं, ये तुम्हारी गलती। ठीक है, मेरी गलती मेरी गलती। निर्देशक ने कहा था कि वो तुम्हें दूसरा मुख्य किरदार बनाना चाहते हैं, तो कैसा रहेगा? मेरे साथ एक्टिंग करोगे? नहीं 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 नहीं, मुझे एक्टिंग करना नहीं आता, इसलिए रहने दो। अरे इतने सालों से मिले नहीं, बस मेरे साथ थोड़ी देर रहो ना। अरे बस मेरे साथ रहो ना, बस मेरे साथ रहो ना। है जी, तुम जल्दी से नीचे उतरो। जब तक तुम हाँ नहीं करते मैं नीचे नहीं उतरूंगी। अरे तुम्हारी जेब में क्या है? बहुत सख्त है। हे छह जी, मुझसे बात मत करो बदमाश। वैसे तुम मनोरंजन जगत में कैसे शामिल हो गए? ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं। एक बार रास्ते में मुझे एक टैलेंट स्काउट मिला और लड़कियां हमेशा स्टार बनना चाहती हैं। अपनी पहली फिल्म में निर्देशक ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी। शुक्र है कि हाय लाओये जी जिन्होंने मुझे गोद लिया था, हाय दादा मदद के लिए आगे आए, तभी वह सफल नहीं हो पाया। ये सुनकर अच्छा लगा, तुम बचपन से ही भोली हो। मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी ही होती है। आखिर तुम कैसे भोली कह रहे हो? एयर जी कह रही थी कि तुम्हारी चिकित्सा कला बहुत अच्छी है, क्या तुम हाई दादा को देखने में मेरी मदद कर सकते हो? इलाज करने के लिए मरीज की स्थिति देखनी पड़ती है। अगर वास्तव में जीवन काल समाप्त हो गया हो तो भगवान भी कुछ भी नहीं कर सकते। उस साल हाई दादा बहुत बीमार पड़ गए थे, कोई भी दवा बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और वो मरने वाले थे। पर तभी कोई महान व्यक्ति आया और उसने उन्हें बचा लिया। मगर उस सिद्ध पुरुष ने कहा था कि ये तरीका सिर्फ 5 साल तक काम करेगा और 5 साल के बाद कोई और आकर इस जीवन को आगे बढ़ाएगा। ये तो 5वां साल है मगर कोई नजर ही नहीं आया। है परिवार की क्षमताओं के साथ उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? ढूंढा तो था, मगर है परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे सिर्फ एक दाऊ नाम से किसी को नहीं ढूंढ सकते। उस सिद्ध पुरुष का दाव नाम क्या है? शायद वो दियान यूनजी है। वो मुझे बताए बिना कैसे रह सकते? शियाओ फेंग, शियाओ फेंग, तुम क्या बुदबुदा रहे हो? छठी बहन, ये बीमारी, मैं शायद सच में इसका इलाज कर सकता हूँ। तुम अभी अभी ये नहीं कह रहे थे कि इलाज करने के लिए पहले मरीज को देखना पड़ेगा? क्योंकि मेरे गुरु का नाम तियान यूनजी है। शियाओ फेंग, 1 मिनट के लिए तुम कुछ मत कहना, बस मेरे साथ रहना। हे दादाजी के बेटे और बहू थोड़े बेसब्र हैं। चिंता मत करो बहन, हम आज ये कर सकते हैं। ओह कयाओ शिनामेंग, तुम अब और भी ज्यादा साहसी होती जा रही हो। किसी को भी घर में लाने की हिम्मत। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये मेरा छोटा भाई है। भाई, तुम करियाओ उपनाम वाली और ये छिन उपनाम वाला, मुझे यही लगता है कि ये तुम्हारा मुंह बोला भाई है। हमारा है परिवार तो एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार है। किसी भी अजनबी आदमी को घर के अंदर मत लाओ। जरा अपनी जुबान संभालो। मैं और शियाओ फेंग दोनों उस अनाथालय में एक साथ पले बढ़े थे। मैं उसे इस बार यहाँ दादाजी का इलाज करने के लिए लाई हूँ। बहुत हो गया कयाओ शिनमेंग, दादाजी की बीमारी का हाल तो तुम्हें पता है। हमने तो कितने ही जाने माने डॉक्टर को बुलाया था लेकिन सब लाचार हो गए थे। ये अनुभवहीन लड़का क्या इलाज कर पाएगा? तुम्हारी भाभी ने आज एक बहुत खरास मेहमान को बुलाया है, इसलिए तुम लोग किसी और दिन आना। हाँ, मैंने आज बहुत पैसा खर्च किया है। हेचेंग का छोटा वैद्य सम्राट ली शियानशेंग को दादाजी का इलाज करने के लिए बुलाया है। अगर वह भी नहीं बचा पाए तो हमें सिर्फ मास्टर तियान यूनजी को ही बुलाना पड़ेगा। जहाँ तक इस अनुभवहीन लड़के की बात है, जल्दी से इसे बाहर निकालो। संयोग की बात है, आप लोग जिस तियान यूनजी की बात कर रहे हैं वही मेरे गुरु हैं। ओ लड़के, तुम सच में बहुत साहसी हो। तुम तियान यूनजी मास्टर के शिष्य होने का ढोंग भी करने की हिम्मत कर रहे हो। बड़े भाई, वह सच में तियान यूनजी मास्टर के शिष्य हैं। उसने कहा कि वह तियान यूनजी मास्टर का शिष्य है और तुम मान गई। मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि मैं हुआ गुओ के पहले कुलीन परिवार छिन परिवार की नाजायज बेटी हूँ। ये पहले से ही 5वां साल है। शियाओ फेंग दादाजी को देखने आए हैं। क्या तियान यूनजी दाऊझान की भविष्यवाणी अब पूरी नहीं हो रही है? आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते? ठीक है, अब ज्यादा बकवास मत करो। जब तक तुम तियान यूनजी दाऊझांग को यहाँ नहीं बुला सकते तब तक मैं इस लड़के को लाओये जी का इलाज बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मेरे गुरु आमतौर पर किसी भी जगह रुकते नहीं है। वो एक ऐसे दिव्य ड्रैगन की तरह हैं जिसे सिर दिखता है पर पूंछ नहीं। मैं भी उन्हें नहीं ढूंढ सकता। निश्चित रूप से पूरी बात झूठ है। जब किसी व्यक्ति को ढूंढा ही नहीं जा सकता तो तुम ये कैसे साबित कर सकते हो कि तुम तियान यूनजी मास्टर के मैं क्यों साबित शिष्य करूं? हो? मैं यहाँ आया तो पूरी तरह से अपनी छठी बहन कयाओ शिनमेंग के कारण है। जब आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। मेरी चिकित्सा कला इतनी सस्ती नहीं है। शियाओ फेंग, तुम नाराज मत हो।
वे हैं और मैं हूँ। हाय दादा ने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। तुम बस एक बार उन्हें देख लो, उन्हें बचा लो। छठी बहन, तुम मुझे हाय लाओये जी का इलाज करने का अधिकार नहीं दे सकती, तो इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम खुद को ज्यादा दोष भी मत देना। ओ बदमाश लड़के, तुम किसे कोस रहे हो? है परिवार में आकर दुर्व्यवहार करने की हिम्मत? विश्वास है कि मैं तुम्हें यहाँ से खिसकते हुए बाहर निकालूंगा। है परिवार में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? मानो या न मानो, मैं तुम्हें घसीटता हुआ बाहर निकालूंगा। बड़े भाई, सम्मान से बात करें। शियाओ फेंग दादाजी का इलाज करने के इरादे से आया था। अगर आपको कद्र नहीं है तो ठीक है, लेकिन बुराई क्यों बोल रहे हैं? अच्छे इरादे से करियाओ शिनमिंग, ये मत सोचना कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या योजना बना रही हो। इन वर्षों में तुम्हें परिवार का खा चुकी हो। तुमने यह परिवार का इस्तेमाल किया है और अब पता नहीं कहां से एक छोटे आवारा को ले आई हो। अब एक बड़ा हिस्सा खाना चाहती हो, संपत्ति में हिस्सा लेने आई हो, है ना? तुम सचमुच बेशर्म हो। अगर तुमने मेरी छठी बहन को एक और गाली दी तो अपनी मौत की रस्मों की तैयारी रखना। विद्रोह, सबके सब विद्रोही हो गए हैं। करियाओ शिनमिंग, ये है तुम्हारा अच्छा छोटा भाई जिसने बड़ों पर हमला करने की हिम्मत की। ओए छोटे, हिम्मत है तो भागना मत। मैं अभी गार्ड्स को बुलाता हूँ तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ने के लिए। छोटे वैद्यराज ली शियानशिंग आ गए हैं। ली शियानशिंग आ गए, ये बहुत अच्छा हुआ। हमारे लाओये जी आखिरकार बच जाएंगे। ली को हाई लाओये जी की बीमारी के बारे में सुनकर उत्सुकता हुई, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन ये अभी भी निश्चित नहीं है कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। महोदया, पहले उत्तेजित न हो। ये दोनों कौन है? वह लाओये जी द्वारा गोद ली गई अनाथ है। आज पता नहीं कहां से एक धोखेबाज को ढूंढ कर लाई है और वह तियान यूनजीताओवादी के शिष्य होने का ढोंग भी कर रहा है। पति, जल्दी से इस छोटे कमीने को बाहर निकालो। मैं पहले ली शियानशेंग को लाओये जी को दिखाने ले जाती हूँ। गार्ड्स कहाँ हैं? क्या सब मर गए? जल्दी करो और उन दोनों को बाहर निकालो। छोटे वैद्यराज, हम फिर से मिले। ये तुम हो? तुम? ये कैसे? मैं क्यों नहीं आ सकता? उस दिन जब हम अलग हुए तभी मुझे महसूस हुआ कि मुझ में कितनी कमियां हैं, इसीलिए मैं आपकी तलाश में था। ईश्वर ने मेरी मेहनत का फल दिया। कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। है परिवार की भाभी ली शियानशेंग, ये क्या हो रहा है? आपने किसी को गलत पहचान लिया होगा। वो आपके गुरु बनने के योग्य कैसे हो सकता है? वो तो केवल एक साधारण सा धोखेबाज है। अगर छिन शियानशिंग एक धोखेबाज हैं, तो मैं क्या हूँ? अल्पबुद्धि। मुझे लगता है कि तुम्हें परिवार वालों को अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। शिष्य बनाने की बात रहने दो। मेरा ध्यान नहीं है और न ही मेरे पास सिखाने की कोई ऊर्जा। क्योंकि है परिवार को मेरे इलाज पर भरोसा नहीं है, तो मैं चलता हूँ। अगर गुरुजी इलाज नहीं करना चाहते तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। हाय शियानशिंग, मुझे अफसोस है। छिन शियानशिंग, जो कुछ अभी हुआ वो मेरी गलती थी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया हमारे बुजुर्ग को बचा लीजिए। छठी बहन के चेहरे को देखकर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से छठी बहन का अपमान कर रहे हो तो यह है परिवार, तो उसे अब नहीं रहना चाहिए। शियानशिंग, आज मैं इलाज कर रहा हूँ। तुम देखना तुम कितना ज्ञान सीख पाते हो। ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है। जी गुजर। शियाओ फेंग, क्या ये हाय दादा है? ये गुरुजी की सच्ची ऊर्जा है। ये मेरे गुरु की आंतरिक ऊर्जा है। मतलब हाय लाओये जी पहले ही ठीक हो गए थे, या गुरु चाहते थे कि मैं है परिवार पर उपकार करूं, लेकिन ऐसा क्यों? क्या छोटा फेंग इस बीमारी को ठीक कर पाएगा? चिंता मत करो, कोई बड़ी बात नहीं। मैं दादाजी को सुई लगाऊंगा। बाहर निकलो। चिकित्सा कला का उच्चतम स्तर वो ऊर्जा द्वारा सुई लगाना है, नसों को साफ करना और बुरे प्रभाव को मिटाना। जूनियर ने सबक लिया। ये कौन सी जगह है? दादाजी, आप आखिरकार जाग गए। ये मैं शिनमेंग हूँ। हाँ, शिनमेंग तुम हो। क्या तियान यूनिट जी मास्टर मिल गए? ये मेरे छोटे भाई किनफेंग ने आपको बचाया है। वो तियान यूनिट जी मास्टर का शिष्य है। आप आखिरकार जाग गए दादाजी। ये एक छोटी सी मदद थी, इसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं। मैं हाई लाओये जी से कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। शिनमेंग, तुम पहले बाहर जाओ। मैं छिन शियानशिंग से कुछ बात करूंगा। ठीक है दादाजी, मैं दरवाजे के बाहर इंतजार करूंगी। कृपा करके हाई लाओये जी मुझे बताएं कि आपने मेरी बहन को उस समय गोद क्यों लिया था? जब तियान यूनिट जी दाओवादी ने मुझे ठीक किया था तो उन्होंने एक अनुरोध किया था कि तुम गोद लो और अपनी बहन की रक्षा करो। तो क्या मेरे गुरु ने बताया था? क्यों? नहीं, तुम्हारे गुरु ने बस इतना कहा था कि 5 साल बाद शिनमेंग मेरे लिए एक नई जान लाएगी। अब तो ऐसा लगता है कि ये छिन शियानशिंग पर लागू हुआ है। ओह,
बूढ़े महाशय, कृपया आप दोबारा एक बार और सोचिए। क्या मेरे गुरु ने मेरे बारे में कुछ भी बताया था? तियान यूनजी दाओजंग बहुत गूढ़ है। उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया कि उनका तुम्हारे जैसा कोई शिष्य भी है। हाय लाओ शियान सिंह, आपकी बीमारी अब ठीक हो चुकी है। आपको बस आराम करने की जरूरत। मैं चलता हूँ। शियाओ फेंग, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। बड़ी बहन का संपर्क प्रधानाचार्य से नहीं हो पा रहा है। क्या असल में कुछ हुआ है? गड़बड़ हो गई? कौन है? क्या तुम सच में शियाओ फेंग हो? आओ। ओह, देखो ये कौन महाशय हैं। आप कौन हैं? प्रधानाचार्य, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। आप मेरी मदद करेंगे? निदेशक, घबराओ मत। बस तुम चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूं। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं। तुम आखिर हो कौन? तुम चाहते क्या हो? हाँ हाँ हाँ, मैं कौन हूँ? मैं तो बस एक भटकती हुई आत्मा हूँ जिसका किनफिंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। असंभव है। शाओ फेंग वैसा इंसान नहीं है। निदेशक, एक सौदा करें तो कैसा रहे? ये एक बहुत ही खतरनाक डिसफंक्शन पिल है। बस तुम्हें इससे किनफेंग को खिलाना है। किनफेंग को इसे खा जाने दो। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। कैसा रहेगा? तुम चाहते हो कि मैं श्याओ फेंग को नुकसान पहुंचाने में तुम्हारी मदद करूं? तुम सपने देख रहे हो। तुम वो हैं आदमी, तुम भी मुझसे टकराने की हिम्मत कर रहे हो। उठो और मर जाओ। रुक जाओ हुआ शिनबो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किनफेंग, मैं जानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम कोशिश करके देख सकते। तेज तुम हो या मैं हूं? हुआ शिनबो, परिवार को इसमें मत घसीटो। तुम निदेशक को छोड़ दो। तुम्हारी और मेरी दुश्मनी, तुम सीधे मेरे पास आओ। तो फिर मेरा परिवार कहाँ है? कमीने, तुमने मेरे दादाजी को मरने पर मजबूर कर दिया और अब मुझसे ऐसी बकवास कर। हुआ शिनबो, थोड़ा शांत हो जाओ। तुम क्या चाहते हो जिससे तुम निदेशक को छोड़ दोगे? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता। बस तुम घुटने टेक दो और मेरे दादाजी के सामने माथा टेक, तो मैं तुरंत इस बूढ़े को छोड़ दूंगा। अगर तुम बस घुटने टेक दो और मेरे दादाजी के सामने माथा टेको तो मैं इस बूढ़े को तुरंत छोड़ दूंगा। नहीं शियाओ फेंग, नहीं। क्या हुआ? घुटने नहीं टेकना चाहते हो क्या? लगता है तुम्हारी और इस बूढ़े की भावनाएं भी इतनी गहरी नहीं। हुआ शिनबो, मैं घुटने टेक सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले डीन को छोड़ना होगा। तुम्हें मुझसे मोल भाव करने का कोई अधिकार नहीं। या तो घुटने टेको या ये मर जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। शियाओ फेंग, मत करना, मत करना। अरे बूढ़े, तुम मर जाओ। डीन, नहीं। किनफेंग, जान के बदले जान। मेरा दादा मर गया, तुम्हें भी चैन से रहने नहीं दो। अगला तुम मरोगे। डीन, मैं अभी तुम्हें बचाने आता हूँ। मुझे चिकित्सा आती है, मैं ये कर सकता हूँ। शियाओ फेंग, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। बात मानो, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ, उस समय तुम्हें अनाथालय में छोड़ा नहीं गया था। एक तियान युनजी नाम के ताओवादी ने तुम्हें मेरे पास रखने के लिए भेजा था। हो सकता है कि तुम्हारे परिवार वाले आज भी ठीक ठाक हो। मुझे परिवार नहीं चाहिए, मुझे बस तुम जिंदा चाहिए। भोला बच्चा, याद रखना, तुम्हें तियान युनजी को जरूर ढूंढना है। तुम्हें उसे जरूर ढूंढना है। वो तुम्हें सारी सच्चाई बताएगा। नहीं डीन,
शियाओ फिंग, चलो निदेशक को आखिरी बार विदा करते हैं। निदेशक, आपने पूरी जिंदगी मेहनत की, अनगिनत बच्चों को बड़ा किया, अब आराम करने का समय आ गया। आप चिंता न करें, मैं उनका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा और मैं आपके हथियारों से जरूर बदला लूंगा, बदला भी जरूर लूंगा। मैं हुआ शिनबो का सिर लाकर और आपको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। सबको सूचित कर दो कि वे सभी तुरंत हैचेंग, भले ही हमें हैचेंग को पूरी तरह से छान मारना पड़े, हुआ शिनबो को ढूंढना ही होगा। जी हुजूर। शियाओ फिंग, चलो हम अब वापस घर चलें। अब हम और जांच नहीं करेंगे। हमारा परिवार अच्छी तरह से जिंदगी जी, क्या यह ठीक नहीं है? मैं अब तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहती। नहीं, मैंने निदेशक से वादा किया था कि मैं मास्टर को जरूर ढूंढूंगा और मैं पूरी कहानी अच्छी तरह से समझूंगा। पर मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहती। शियाओ फेंग, मैं बस चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो। मुझे यकीन है कि निदेशक भी यही सोच रही होंगी। बड़ी दीदी, अगर पेश शांति चाहता है तो हवा उसे कभी शांत नहीं रहने देती। अगर हम हुआ शिनबो को नहीं पकड़ाते हैं तो किसी दिन निदेशक के साथ हुई घटना फिर से होगी। यह आखिरी बार है। मुझे मास्टर को ढूंढना है और इस सब का खात्मा करना है। 15 साल हो गए। मास्टर, आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। बूढ़े, मैं वापस आ गया। बाहर आओ और मुझसे मिलो। कौन? ठहरो, तुम कौन हो? तुम मेरे मास्टर के मठ में क्या कर रहे हो? मेरे मास्टर कहाँ हैं? अगर मैं कहूं कि मैं भी तेयान यूनत जी को खोजने आया हूं, क्या तुम मानोगे? सरेआम दिन के उजाले में, रात का सूट पहनकर, मुंह ढककर तुम उन्हें मारने आए हो, है ना? तो क्या मैं अब जा सकता हूं? अब देर हो गई है। मैं सच में तुमसे लड़ना नहीं चाहता। छिन परिवार के मुखिया जी, आप? ये आप हैं? जो होना होता है वो होकर ही रहता है। किनफेन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। 20 साल से भी पहले दो बहुत ही शानदार पुरुष और महिला एक दूसरे से प्रेम करने लगे। वे हुआ गुओ के दो सबसे शक्तिशाली परिवारों से थे, छिन्न परिवार और लिउ परिवार। उनकी शादी को सभी की स्वीकृति मिली। वह शादी वास्तव में बहुत ही भव्य थी। 1 साल बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। क्योंकि उसका जन्म शरद ऋतु में हुआ था, इसलिए उसका नाम किनफेंग रखते हैं। ठीक है, मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। किनफेंग, वह बच्चा तुम ही थे किनफेंग। वह बच्चा, वह तुम किनफेंग ही हो। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन नहीं टिका। तुम्हारे पिता ने छिन्न परिवार की पुश्तैनी दिव्य शक्ति कुनलुन पवित्र देह का अभ्यास करने के लिए 2 महीने तक एकांतवास में चले गए। एकांतवास के बाद वह पूरी तरह से बदले हुए इंसान लग रहे थे। नानत्यान, तुम कहाँ जा रहे हो? चाओ फेंग अभी सिर्फ 1 साल का है। तुम्हें आखिर क्या हुआ है? इस पर दस्तखत करो। मुझे दीर्घायु का मार्ग खोजना है और तुम इसमें बाधा मत डालो। तुम्हारे पिता अभ्यास में भटक गए थे छिन्न परिवार को छोड़कर। तुम्हारी माँ ये वास्तविकता स्वीकार नहीं कर पाई। वह तुम्हारे पिता को खोजने गई, लेकिन जब तुम्हारी माँ मिली तो बस उनकी लाश ही बची थी। सबने कहा कि तुम्हारे पिता पागल हो गए थे और तुम्हारी माँ को ही मार डाला। लिउ परिवार के लोग भड़क उठे। उन्हें तुम्हारे पिता नहीं मिले तो उन्होंने अपना गुस्सा तुम पर निकाला। उन्होंने यह भी खुले तौर पर कहा कि तुम एक अपशकुन हो, तुम एक नाजायज औलाद कहलाते हो। पिता के पापों का भुगतान बेटा करेगा। वे तुम्हें मारना चाहते थे। मैं उसे 1000 टुकड़ों में काट डालूंगा। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे दादा तुम्हें खुद इस आश्रम में ले आए और त्यान यूनजी ताओवादी को सौंप दिया। इस बच्चे का मेरे साथ संबंध है, पर पता नहीं क्यों उन्होंने तुम्हें लानतियान कल्याण गृह में रखवा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी लिउ परिवार को थोड़ा सुराग मिल ही गया। उस साल कल्याण गृह में लगी वह आग लिउ परिवार के कहने पर हुआ परिवार ने लगाई थी। तो क्या आप? सही कहा, मैं ही तुम्हारा किनफेंग दादा हूँ, छिन्नई। मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया, परिवार ने मुझे फिर से छोड़ दिया।
मेरे दादा ने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा और अनाथालय में आग लगा दी, और मैं कितना मूर्ख था जो बाहर बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था बस सच्चाई जानने के लिए। शियाओ फेंग, तुम्हें दूर भेजना तुम्हारी सुरक्षा के लिए था। इन 10-12 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, उस दिन तक जब हाईचंग के मेयर ने मुझे बताया कि उन्हें ताई शेनजेन का वारिस मिला है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं जान गया कि तुम मेरे पोते हो। बस बहुत हुआ। आज से मैं किन फेंग हूँ, लानतियान कल्याण गृह का किन फेंग हूँ। मैं अपनी 7 बहनों का किन फेंग हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे छिन परिवार का किन फेंग नहीं। तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो अब रिश्ता खत्म, कोई किसी का एहसानमंद नहीं। शियाओ फेंग, दफा हो जाओ। ओ भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कौन? शियाओ फेंग, मैं हूँ। 7वीं बहन, तुम यहाँ कैसे? मास्टर तियान यूनजी ने मुझे यहाँ तुम्हारा इंतजार करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में यह संकट लिखा है, यह संकट लिखा है। 7वीं बहन, तुम मास्टर को जानती हो, और ये कैसा संकट है? दरअसल मैं अनाथ नहीं हूँ। मास्टर ने ही मेरा पालन पोषण किया। वरिष्ठता के अनुसार तुम्हें मुझे बड़ी बहन शिजी कहकर बुलाना चाहिए। तुम में जन्मजात कुनलुन पवित्र देह है, कुनलुन शिंगों का अभ्यास किया है और गुरुजी का ताई शेनजेन भी सीखा है। तुम्हारा नसीब बहुत बलवान है। बस एक आपदा निश्चित है और यही सांसारिक आपदा है। गुरुजी ने तुम्हें संसार में भेजा ताकि तुम दुनिया के दुख दर्द से गुजरो और एक अटूट इच्छा शक्ति विकसित करो, तभी तुम इस आपदा को पार कर पाओगी, शक्ति पूर्ण हो जाएगी। लेकिन ये सब मैं नहीं चाहता था। मैं बस एक साधारण व्यक्ति बनना चाहता था, बस एक खुशहाल परिवार चाहता था। क्या इसमें भी कोई गलती है? शियाओ फेंग, यह तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन नियति ऐसी ही है। हम सिर्फ इसका सामना कर सकते हैं। हालांकि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी सभी बहनों के साथ मिलकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ, मेरे पास मेरी बहनें हैं। मालिक, इस बार मैं विफल रहा, कृपया मुझे दंड दें। तुम सचमुच निकम्मे हो। मालिक, किनफेंग बहुत शक्तिशाली है। सेवक को सच में उसे हराने भरोसा नहीं था। कृपया मालिक मुझे और शक्ति प्रदान करें। मैं निश्चित रूप से किनफेंग को खत्म कर। तुम्हें और शक्ति देने पर भी शायद तुम सफल नहीं हो गए। परेशान मत हो, जाओ और उसकी बहनों को पकड़ कर लाओ। किनफेंग खुद हमारे जाल में फंस जाएगा। अरे, डीन की मौत से शियाओ फेंग पर बहुत दबाव पड़ रहा है। ये सब मेरी गलती है। उस वक्त हुआ परिवार के मामले की जांच करते हुए मैंने हुआ शिनोबो को नजरअंदाज कर दिया था, नहीं तो डीन के साथ ऐसा क्यों होता। किसी ने नहीं सोचा था कि हुआ शिनोबो इतना नीच हरकत करेगा और डीन को निशाना बनाएगा। पता नहीं शियाओ फेंग अब कैसा होगा। ये ठीक नहीं है, कोई आ रहा है। ओह, आज तो सारी हसीनाएं यही मौजूद है। चलो मेरे साथ चलो। हुआ शिनबो, तुम क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस कुछ हसीनों को अपने यहाँ मेहमान बनाने के लिए बुलाना चाहता, और साथ ही किनफेंग उस नाजायज औलाद से अपना हिसाब भी बराबर करना चाहता। हुआ शिनोबो, तुमने डीन को मारा है, मैं तुम्हारी जान लूंगी। तीसरी बहन, हुआ शिनबो, तुम महिलाओं पर इतने भारी हाथ उठाते हो? क्या तुम इंसान हो या नहीं? इंसान? जब से हुआ परिवार खत्म हुआ है, मैं तो उसी दिन मर गया, और अब मैं बस एक बुरा सा भूत हूँ जो किनकी जान लेना चाहता है। इन सबको ले चलो, ले चलो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मुझे मत छुओ। मुझे छोड़ दो। मेरी बहन को मत छुओ। मेरी बहन को मत छुओ। मेरी बहन को मत छुओ। छोड़ दो। किनफेंग, रुको, पास मत आना। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो। सुना तुमने? आज रात 8 बजे चेंगबे गोदाम पर मुझे तुमसे मिलना ही। किंग क्यू, क्या तुम इंतजार करके थे? कोई बात नहीं, किनफेंग तुरंत आने वाला है, तब मैं तुम दोनों को एक साथ रास्ते पर भेजूंगा। थू,
इस समय तक भी तुम मेरे सामने पवित्र बनने का नाटक कर रही हो। हुआ शेनबो, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं। मेरा नाम मत लो, मुझे सुनकर घिन आती है। जब मौत सामने हो तब भी जुबान चलाना। क्या तुम सोच रही हो कि किनफेंग आज रात तुम्हें बचाने आया? मैं तुम लोगों को बताता हूँ, आज रात तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। समय लगभग हो गया है, अब काम शुरू करो। हुआ शिनबो, हुआ शिनबो। रुक जाओ हुआ शिनबो, क्या तुम मरना चाहते हो? ओह किनफेंग, तुम आखिरकार आ गए। अगर तुमने मेरी बहनों के एक बाल को भी छुआ तो मैं जरूर तुम्हारी जान ले लूंगा। आओ मुझे मार डालो, वैसे भी मैं 1 महीने से ज्यादा नहीं जीने वाला हूँ। मुझे मौत का डर। हा 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 हा। उन्हें छोड़ दो, जो कुछ भी है मेरे साथ करो। तुम उन्हें बचाना चाहते हो, है ना? ठीक है, ये एक शक्तिहीन करने वाली गोली है। जैसे ही तुम इसे खा लोगे मैं उन्हें तुरंत छोड़ दूं। छोटे फेंग, हमारी चिंता मत करो, जल्दी भागो। ठीक है, मैं खाता हूँ। शियाओफेंग, शियाओफेंग। अब उन्हें अब जाने दिया जा सकता है ना? मुझे छोड़ दो शियाओफेंग। किनफेंग, ओ किनफेंग, तुझे पता है मैं इस दिन का कितना समय से इंतजार कर रहा था? उन्हें जाने दो। शियाओफेंग, हुआ शिनबो, तू एक दरिंदा है। छोड़ा, उन्हें छोड़ दो। तू बड़ा लड़ाका नहीं था? हाँ, मुझे मार के दिखा। छोड़ दो। कहा था ना शेर मत बन, कहा था ना शेर मत बन, कहा था ना शेर मत बन। क्या तू खुद को बड़ा स्मार्ट समझता है? साले, तू अब तो एकदम कुत्ते की तरह है। अब तुम्हारी बारी। जाने दो उन्हें। सच कहूं तो किनफेंग, आज तुम में से कोई भी बच के नहीं। मैं तुम सबको हुआ परी के साथ दफन करूंगा। किनफेंग, समय हो गया, अब तुम्हें विदा करने का वक्त आ गया है। अगली जिंदगी में मिलकर